प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईमानदारी से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड के थी अपना जो फर्स्ट टर्म आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स थी, फर्स्ट टर्म का पेपर होने वाला है, शायद 18 तारीख से होने वाले। बच्चे बोल रहे थे अब ये शायद आपका रूटीन भी जारी हो जाएगा। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि एडीआई रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी हमने पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों जी, मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, थोड़ा जल्दी था, आपको लेक्चर देना था, रात था, गला भी बैठा हुआ था, अभी भी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। नींद भी उस दिन थोड़ा मुझे आया था क्योंकि मैं थक सा गया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, फिर भी आज आपको सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा जल्दी जल्दी से एक बार। और एक फार्मूला भी हमने वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फार्मूला सही है लेकिन हमने उसका नाम लिखना सही से भूल गया था। तो यही बात खूबसूरत, ये अपने अपने क्लासेस में यही खूबसूरती है बच्चों जी कि आपके अगर एक भी डाउट्स होते हैं, एक भी मतलब कमियां मिलती है, तो उस कमी को मैं जल्द अगले लेक्चर में सुधार लेता हूँ कि बच्चे को कुछ भी मिले अच्छा मिले, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे हैं और उनको कभी कंटेंट गलत नहीं मिलना चाहिए। चलो बच्चा जी, टाइम क्या हो रहा है? कभी टाइम देखना चाहो आप? क्यों तुम लोग थोड़ा ये हो जाते हो? देखो, अगर यहाँ पर टाइम देख रहे हो तुम, थोड़ा सा ये मैं दिखाऊँ आपको, ये सुबह का टाइम है, एम दिख रहा है बच्चा जी 3:41। मैंने बोला बच्चा जी ये जो टाइमिंग होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, और आप इस टाइम पे उठ के पढ़ते हो, डेली इस पर कुछ करते हो, तो देखना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप में एक अच्छा बदलाव आएगा। क्योंकि साइंस भी इस टाइम को बहुत अच्छा मानती है, क्योंकि बोला जाता है कि साइंस कैसा कहना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक अच्छा एंगल बनता है, जिससे आपके सीधे बैठने से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपकी जो भी सिद्धियां वाले काम आप करते हो तब उसमें बहुत अच्छी आपको तरक्की मिलती है। देखा जाए तो बच्चों, मेरी माँ भी मुझे बहुत सुबह सुबह बोलती थी पढ़ने के लिए, जो कि मेरी माँ पढ़ी नहीं थी। मेरी माँ कभी क्लास नहीं गई है, पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, मतलब स्कूल नहीं गई हो। फिर भी पता नहीं माँ को कैसे पता था कि सुबह उठना और सुबह का पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो माँ की छोटी छोटी काम, माँ का छोटी छोटी बातें बोलना, डांटना हमें बहुत, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत यूजफुल हुआ बच्चा जी। चलो, हो गया। तो बस, आपका माँ, मेरी माँ, सब माँ माँ होती है। तो उन माँ के सपनों को पूरे करने के लिए, पापा के सपनों को पूरा करने के लिए, आपके घर वाले के सपने जो भी है, आपके टीचर के जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बस अभी कुछ नहीं करना है। खाना मिल रहा है माँ से, माँ खाना बना के दे रही है, पापा आपको सारे खर्च दे रहे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, 6 घंटा मत सोना है। अब मान लो 9 बजे सोए थे, तो 9 बजे सो जाते हो, 10 बजे, 10 बजे भी सोते हो तो क्या हो गया, 10 बजे सोते हो तो मान लो 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा हो गया, और 45, 3.5 मान लो, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा 6 घंटा सोना, कोई कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक सदगुरु बोलते हैं कि 2 घंटा 3 घंटे सोने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते बच्चे आपके माइंड कभी गलत चीज़ को थॉट में सोचना नहीं है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, गहराई में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बाकी आप 4 घंटा 5 घंटा सोते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसा किया है बच्चे जी अपनी लाइफ में, कुछ नहीं हुआ था। लोग कहने के लिए बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अब बस माँ का नाम लो, पढ़ते रहो, सरस्वती माँ आपके साथ में है, विद्या माँ आपके साथ में है, तो बीच आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो प्यारे बालक जी, तो सर बताइए क्या मिस्टेक था? बच्चे ने कमेंट नहीं किया, लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं था। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी एक बार रिवीजन कर लें, मजा आ जाए आपको। चलो, उस दिन मैं कुछ बातें आपको ना समझा पाया हूँ, आज ले लेता हूँ। चलो, ये बच्चा ये अपना वृत्त था। वृत्त क्या बना बच्चे जी? छोटे छोटे, मान लीजिए वृत्त में क्या होता है, इसमें ये लाइनिंग आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारे क्या है पॉइंट्स है, बहुत सारे इसमें क्या है बिंदु है। कैसे बनता है? आप ज्योमेट्री खोलते हो, उसमें से आप कंपास निकालते हो, एक बार ऐसे लगाते हो तो सर्कल बनता है। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से रख के लगाते हो, उस बिंदु से पूरे सब दूरी बराबर होती है। जैसे ये बिंदु पर मैंने प्रकार रखा और पूरा घुमाया, तो बच्चे जी यहाँ से यहाँ दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यहाँ से कहीं की मैं दूरी ले लूँ, सब दूरी क्या होती है? फिक्स होती है, बराबर होती है, जिसे हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। और ये वृत्त क्या एक निशानी है। वृत्त में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप यहाँ से यहाँ नापोगे तो 5 आ जाए और यहाँ से यहाँ नापो तो 4 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हो गया बच्चा जी? ठीक है। तो बच्चा जी, मैंने यहाँ पर त्रिज्या बना के रखा था, वो ये ओ से ए भी त्रिज्या है, ओ से बी भी त्रिज्या है, ओ से सी भी त्रिज्या है, और ये इक्वल है, सबके सब क्या है? इक्वल है बच्चा जी। ठीक है। ये डिफिनेशन को साइज का कि वृत्त की मतलब एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक वृत्त के एक बिंदु का बिंदु पथ है, कहते हैं वृत्त जो है एक बिंदु है। वृत्त जो क्या है बच्चे जी? एक बिंदु, वृत्त एक बिंदु का बिंदु पथ है।
जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है और इस सब बिंदु का पथ है। जैसे मैं आपसे ऐसा कहना चाहूँ, चलो मैंने कहा एक बिंदु का, ये एक बिंदु ले लो। अब यहाँ से कभी अब यहाँ पर कंपास रखो और एक बिंदु का पथ, बिंदु का पथ मतलब बहुत सारे बिंदु रास्ते बना ले अगर, ऐसे 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 समान दूरी पर, ये सर्कल बन जाएगा बच्चे जी आपका। लेकिन बच्चे सर आप बोल रहे हो सर, कुछ बच्चे सर बिंदु क्यों बने सर, यहाँ पर तो ऐसी होती है। हो जाएगा बच्चे, अगर मैं कहता हूँ रेखा क्या है, अभी अपने पढ़ा था ना, रेखा में क्या है, बहुत सारे बिंदु होते हैं। इसी ये हो रहा है बच्चे जी। अब इसमें और सारे इसमें बिंदु कर दिए जाएं, जितने गैप है इसमें सिर्फ बिंदु पॉइंट डाल दिए जाएं, तो क्या ये लाइन नहीं बन जाएगा, क्या ये रेखा नहीं बन जाएगी? बन जाता है बच्चे जी, बिल्कुल बन जाता है। तो वही क्या है, तो एक बिंदु से बिंदु पथ है, एक बिंदु का बिंदु पथ है, इस बिंदु का, ये सारे बिंदु पथ हैं जो एक समतल में इस प्रकार घूमता है, एक समतल में, एक प्लेन में, ये प्लेन हो गया, इस पर इस प्रकार घूमता है, इस प्रकार घूमता है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान होती है, इस बिंदु से सबकी दूरी इक्वल होती है। ये क्या कहलाते हैं बच्चे जी? समान होती है। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना बच्चे जी, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। खुले रह दो, खुले। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको हम बच्चे जी यहाँ पर ओ से दिखाएं, ये सेंटर को मैं क्या दिखाया हूँ? ओ से दिखाया हूँ, ठीक है। और क्या प्यारे बालक जी, और दी गई निश्चित बिंदु से दूरी, और इस बिंदु से दी गई दूरी, ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, कोई भी दूरी ले लो, वो क्या कहलाती है? रेडियस। RADIUS, रेडियस मतलब त्रिज्या। ओके बच्चा जी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या को जाना जाता है। जैसे मैंने बोला एक बिंदु था और इससे बिंदु बहुत सारे पॉइंट्स ले लो जो निश्चित पथ में घूमती हैं, सर्कल कहलाती हैं, और निश्चित पॉइंट से कोई भी दूरी ले लेते हैं किसी बिंदु की दूरी, वो रेडियस कहलाती है। कॉर्ड जीवा बिल्कुल आप समझ पाए थे बच्चा जी कि अपने वृत्त पर बच्चा जी दो बिंदु को मिलाने वाली, बच्चे जी अपने पढ़ा के वृत्त में बहुत सारे बिंदु है, वृत्त में क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर दो बिंदु को मिलाने वाली, मान लो कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनको मिला दो, कॉर्ड है, जीवा है। आप इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो, ये भी क्या है बच्चा जी? जीवा है। क्या बातें मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बच्चा जी को बातें। तो यहाँ पर क्या रखा जी? ये रहा, मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ बच्चे, फट जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये क्या कहलाया? जीवा। जीवा का नाम भी लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा डायमीटर। वृत्त की केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहता है। केंद्र से गुजरना चाहिए पड़ेगा। मान लो अपने पास जीवा क्या है? दो बिंदु को मिलाने वाली। अगर आप मान लो बच्चा जी, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, और जीवा जीवा क्या होता है? दो बिंदु से, एक बिंदु यहाँ मान लो, एक बिंदु है, लेकिन केंद्र से गुजरना चाहिए। अगर ऐसे गुजर जाए तो वो जीवा कहलाती है। दूसरे शब्दों में बच्चा जी उसको हम बोलते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा जो होती है केंद्र कहलाती है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो डायमीटर क्या होता है बच्चा जी? दो बार त्रिज्या लिखते हैं, 2 × R। करने का मतलब त्रिज्या का दुगनी होती है। आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक R होता है, यहाँ से R तक R होता है, लेकिन इन पूरा को D बोला जाता है। इन पूरी टोटल दूरी को हम D बोलते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ तक रेडियस, यानी 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है बच्चा जी, चलो। और क्या था? सेकेंड। बहुत मजा आया था आपको सेकेंड समझने में, कोई टेंशन नहीं था। सेकेंड मैंने बोला वह रेखा जो किसी वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा थी है। दो बिंदुओं पर काटती है, वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ PQ एक छेदक रेखा है। देखो बच्चे जी, आपने पढ़ा इसको, मैं बोल रहा हूँ बच्चे जी सेकेंड में। और देखिए सेकेंड, कुछ बच्चे थोड़े डाउट में रहते हैं सेकेंड और कॉर्ड को लेकर। देखो थोड़ा डाउट दूर करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वो रेखा जो किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, कोई दिक्कत नहीं, छेदक रेखा लगती है। लेकिन आपने पढ़ा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी आपने कहा दो बिंदु, तो ये बिंदु कट रहा है तो जीवा है, तो बिल्कुल जीवा है, ये तो जीवा सही है। लेकिन ये वृत्त पर ही है, वृत्त दो बिंदु जो वृत्त पर मिलती, वृत्त पर ही काट रही है। लेकिन जो सेकेंड होता है वृत्त से बाहर है बच्चे जी। ये PQ आपका सेकेंड है, यानी ये आपका छेदक रेखा है, क्या आपका छेदक रेखा है।
तो बच्चे समझ रहे हैं कि ये आपका जो वृत्त पर ही रहेगा तो कहलाएगा कॉट जीवा। वृत्त से बाहर किसी दो बिंदु पर काटें वो कहलाएंगी। तो इस बात को नोट में लिख दिया गया कि जीवा के संदर्भ में रेखाखंड के अंतिम बिंदु हमेशा वृत्त पर स्थित है। अंतिम बिंदु ये इसका अंतिम लास्ट पॉइंट वृत्त पर ही रहता है, लेकिन कॉर्ड में बच्चा जी सेकंड के मामले में सेकंड के संदर्भ में रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के अंतिम बिंदु वृत्त से बाहर होता है। कोई डाउट नहीं सर, मजा आ गया? ठीक है। आर्क बिल्कुल आपको पढ़ा दिया गया था। आर्क मैंने पढ़ाया कि आपको किसी वृत्त की चाप द्वारा बनाया गया कोण इसका केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है। और आर्क ये रहा था, चलो आर्क यहाँ समझ लेते हैं। अपने ये रहा सर्कल, ये केंद्र से एक अपने आर्क लगाया, ठीक, ए से बी तक, तो अपने ए पी बी को अपना आर्क बोला। यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण को हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। अगर केंद्रीय कोण बच्चे जी 180 से कम है, अगर आर्क में क्या होता है, अगर ऐसे आप कर लेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा सीधा सीधा, लेकिन 180 से कम बनाओगे तो कहलाएगा माइनर आर्क। ये क्या हो गया, माइनर आर्क, छोटा है तो माइनर आर्क कौन कहलाएगा, ए पी बी माइनर आर्क। क्यों सर, क्योंकि ए पी बी जो कोण बना रहा है इसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये 180 से कम है। क्यों कम है सर, 180 कम बनेगा जब पूरा पूरा ऐसा हो जाता है तो 180, लेकिन 180 बनाने में तो आधा हो जाएगा, तो दोनों कोण 180 हो जाएंगे तो कोई मेजर और कोई माइनर नहीं हुआ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये वाला माइनर मेजर आर्क है, यहाँ से ए क्यू बी, क्योंकि इसका कोण जो बना है बच्चा जी 180 से ज़्यादा बना है। सेक्टर क्या है, त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है। ए पी बी ओ अब सेक्टर कहलाता है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। और यहाँ देख रहे थे आप ए पी बी आपका ये सिर्फ आपका ये आर्क कहलाता था। तो आर्क द्वारा बच्चे जी दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा बना कोण, चाप क्या है बच्चा जी, ये चाप हो गया ए पी बी, एक आर्क है। तो सर इधर भी तो आर्क है ए क्यू बी, ठीक है। तो ये लघु चाप है और दो त्रिज्या द्वारा बनाया गया क्षेत्र, ये एरिया ये कहला रहा है सेक्टर। तो इधर भी तो एरिया बन रहा है, तो बड़ा आर्क से बन रहा है, तो देखो अगर माइनर आर्क से बनेगा तो अपना कहलाएगा ये माइनर सेक्टर, और बड़ा आर्क से बना है तो मेजर सेक्टर। ठीक है, यानी लघु चाप और दीर्घ चाप, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है सर, बातें समझ गए थे हम लोग। चलो ये भी हो गया था अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त क्या होती है बच्चे जी, अपने अगर आर्क दोनों बराबर हो जाए, देखिए ये आर्क 180 बना है, ये भी 180, दोनों पर बराबर कौन बना है, और दोनों आर्क बराबर हैं यानी ए पी बी और इक्वल ए क्यू बी, दोनों आर्क बराबर हैं, तो ये दो वृत्तखंड बन रहे हैं। दोनों वृत्तखंड क्या करेंगे बच्चा जी, इक्वल हैं और दोनों हाफ हाफ है, यानी 1/2 यानी हाफ पार्ट ऑफ सर्कल। वृत्त का आधा हिस्सा को हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं। इसका परिमिति चतुर्थांश, बस 4 भाग में बांट दो। चलो आपने हाफ बांटा, ठीक है, बीच और उसको एक बार और करते हो तो क्या हाफ पूरे 4 खंड बच गया। 4 खंड बचने अपने पूरा पूरा वृत्त पूरा 360 डिग्री कोण है। वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360, लेकिन अगर 4 खंड कर दे तो 90 90 90 90 90 36 90 90 हो जाएगा सब। तो ये सिर्फ इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये कहेगा आपका चतुर्थांश, एक चतुर्थांश हो गए, और जो बाकी बच गए इसमें 270 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन सब चतुर्थांश है, ये भी सिंगल सिंगल देखते हो चतुर्थांश है, लेकिन ये चतुर्थांश में 90 डिग्री कोण बनता है, और ये जो बच गए टोटल मिलाओगे तो 270। ये वृत्त का एक चौथाई होता है। ठीक है, पाई को अपने हमने समझा था सर कि वृत्त की परिधि और व्यास में भाग मारो मिल जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट यानी लगभग सन्निकटतम मान होता है। तो फिर सर हम पाई के मान क्वेश्चन बनाने के लिए 22/7 क्यों लेते हैं, ले लिया था बच्चा जी। अपने एक पिक्चर देखा हुआ रामानुज करके मैथमेटिशियन था, मैंने पिक्चर देखा था बच्चे, जब सुनने में आया कि जब शिक्षा पे फिल्म बनी तो इसमें देखा था, जब इसमें एक व्यक्ति हैं बहुत मैथमेटिक्स तेज थे, गरीब भी इस परिवार से थे, बाद में उनको टीबी रोग से मर गए, और लेकिन उन्होंने बहुत काम किया था, उनका नाम है अभी अपने भारत के ही थे, और ये बात आपकी बुक में लिखी गई है, पता नहीं आप कभी इस पर कभी पढ़े कि नहीं पढ़े। तुम प्यारे बच्चों में थोड़ी सी कमियाँ मुझे दिखती हैं, आप लोग एनसीईआरटी की ये बातें नहीं पढ़ते हो। इधर गया, चलो देखो, कभी आप जैसे मान लो आपका ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो तुम चाहते हो सर जी सर आपको ये सब बातें पढ़ाएं, ये नहीं हो सकता है बच्चे जी आपको, लेकिन ये बातें पढ़नी चाहिए बहुत। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मैंने हेडिंग डाला था, मैंने इसमें जो भी इसी से पढ़ा गया था, आपने पढ़ा ना सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड या सेक्टर त्रिज्यखंड, सब इसी में से पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कभी अब इसको भी थोड़ा पढ़ लो, बहुत अच्छी बातें होती है। मैंने कहा पाई क्या होता है, मैंने आपको कुछ अलग से थोड़ी ना पढ़ा दिया। पाई होती है बच्चे जी परिधि और व्यास का एक रेशियो है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो एक अपने पास लिखा है कि महान भारतीय गणितज्ञ अपने भारत में क्या खूबसूरती है, भारत, बिहार, सारे राज्य अपने, पूरी भारत की बात करें मस्त, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से लोग निकले अपने देशों से। अब वृत्त को देखो, परिधि को हम क्या बोलते हैं बच्चे, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, आपके बुक में भी दिया गया, आप तो पढ़ते नहीं कभी हो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो इतना और इतना को भाग देने बहुत है, इतना अंक से इतना को भाग दोगे तो पाई का मान कुछ ऐसा आएगा 3.146। इसको हम लोग लगभग में क्या लेते हैं 22/7। ये दोनों मान बच्चे के हैं, अप्रोक्सीमेट है। और मैं उस व्यक्ति का नाम कर रहा हूँ जिन पर पिक्चर बनाई गई है, श्रीनिवास रामानुज, इन पर ही फिल्म बनी है, इनका पिक्चर का भी यही नाम है, श्रीनिवास रामानुज, रामानुज रामानुजन रुजन नुजन, श्रीनिवास रामानुजन। ये अपने साउथ इंडियन के साइड के हैं। और इन्होंने 1837 अक्षर समीक्षा का प्रयोग करते पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक, लाखों मान तक इन्होंने निकाला था बच्चे जी, समर्थ हो सके। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। हम जानते हैं कि पाई क्या है बच्चे जी, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। पाई का मान बच्चे जी, हम यह मान लगभग इतना होता है, अप्रोक्सीमेट है, यहाँ भी लिखा गया है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाने में या तो ये ले लेते हैं या तो ये लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है इसको, कभी नहीं दिया तो हम इसको लेते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। चलो, तो वही बातें यहाँ शॉर्ट में आपको नोट्स बनाई गई है। कभी आप इसको पढ़ के जाकर अपने एनसीईआरटी करते हो, सारी बातें आपको दिमाग में प्रॉपर बैठ जाएंगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों, जो पेरीमीटर को हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। आपने इसको पेरीमीटर बोला है, इसका एक और नाम है सरकमफेरेंस, CIRCUM, सरकमफेरेंस, FERENCE। अब दोनों नाम याद रख सकते हो, सरकमफेरेंस का हो या पेरीमीटर का हो। चलो, 2πr होता है, कितना होता है 2πr। अब कोई व्यक्ति यहाँ था, चक्कर लगाते लगाते वृत्ताकार पथ को फिर वहीं आ गया, पूरा एक राउंड मारा, 2πr के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये भी समझाया था, जैसे ये कोई वृत्ताकार वायर है, कोई वृत्ताकार तार है, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, तो बस सॉरी इसकी लंबाई कितनी होगी, टोटल कितना लंबा होगा, ये गोल कितना लंबा है, कुछ नहीं, जितना ये खोल देंगे हम, इसकी लंबाई इतना निकलेगा। और ये कितना है, ये 2πr के बराबर है, इसकी जो लंबाई है, तो वृत्त की जो लंबाई होती है ना वो 2πr के बराबर होती है, जिसे हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये नहीं है बच्चे, ये परिधि है, यही मिस्टेक हुआ था, इसको आप सही करोगे। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि, यहाँ मैं सही लिख रहा था, फिर ये नींद की बातें, कोई मेरे प्यारे वालों कुछ भी कंटेंट गलत नहीं मिलेगा, जब भी हम उसको लेक्चर लाएंगे सुधार कर लेंगे ही। वृत्त की परिधि, अच्छा सर वृत्त की परिधि इतना अपने, चल वृत्त के क्षेत्रफल इतना होता है, वृत्त की परिधि 2πr ऊपर हमने देख लिया, अर्धवृत्त की परिधि सर इतना कैसे हो गया, समझा दीजिए। दो बातें आपको समझाऊंगा बच्चा, थोड़ा उसमें कल हम थोड़े से नींद में थे, लेकिन मैं बोला हूँ ना कि मेरे बड़े बच्चे अगर पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलो, ये रहा वृत्त, ठीक है सर जी। मैंने बोला एक चक्कर लगाते हैं तो 2πr है, चलो ठीक है, हम यहाँ से सारी लंबाई नापते हैं तो 2πr है, ठीक है। लेकिन हमको तो इस बार नापना है आधा वृत्त को नापना है। देखिए बालक, ये रहा, इसे इसको सर्कल बनाया, मैं समझे इस सर्कल बनाया हो, ठीक है, तो ये 2πr होता है। लेकिन अब तो क्या बनाना, आधा, इसको इतना कर देना है, तो इसको चलो मैं आधा करके देखता हूँ, आधा कैसे बनाएंगे हम अर्धवृत्त। ये रहा कोई टुकड़ा, ठीक है, और ये मतलब एक तो पहले ये 2πr था, तो ये मान लो πr हो गया, लेकिन ये भी तो नापना है ना, तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, बहुत वो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये सरकमफेरेंस वृत्त का 2πr सरकमफेरेंस, ठीक है। मैं एक बना रहा हूँ साइड में यहीं पर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है बच्चे जी, आधा, ठीक है, हाफ पार्ट, ठीक है। तो सरकम, ये मान लो बच्चा जी आपने काट दिया, तो यहाँ से भी तो ये रहता है ना, क्योंकि काटोगे एक तो यहाँ काटने वाला कोई होगा बीच से, तो काटोगे तो यहाँ से भी कुछ होंगी रेखाएं, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर बीच में होता है, ये सेंटर से पेरीमीटर कैसी परिधि की दूरी, रेडियस, सेंटर से कोई बिंदु से बिंदु की दूरी, रेडियस, ठीक है। बच्चे ये अगर ये पूरा 2πr था,
आपने आधा लिए तो यहाँ से यहाँ तक आपने आधा लिया तो ये कहलाएगा पाई आर, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको नाप दोगे तो परिधि हो गया, ये नाप दिया तो परिधि हो गया, नहीं, परिधि का मतलब था कि पूरा उसकी नापो सब कुछ, तो आपने इसको नापा तो पाई आर मिला, ठीक है। आप इसको भी तो नापोगे ना, इसको भी तो मेजरमेंट करोगे, तो इसको मेजरमेंट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये आर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी यहाँ आओगे तो ये भी आर हो गया। आप पूरा नाप दिया ना, इसको भी नाप लिया आपने, इसको भी नाप लिया, तो पाई आर, आर प्लस आर 2r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से मिस्टेक ज़्यादा होती है इसमें। चलो आपको सब कैमरे में नहीं आ रहा था, अब दिख रहा होगा, ठीक है। पाई आर, आर और आर, 2r ये होता है। इस फार्मूला को बच्चा जी एक क्वेश्चन में हम लोग मिस्टेक किए थे कल। चलो पाई आर, इसको हम लोग और प्लस 2r, पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया था, थोड़ा सब नींद में थे, गलत तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन चलो मिस्टेक है तो उसको हम सुधारेंगे ही, ठीक है। ये होता है फार्मूला, लेकिन इसको आप कैसे और कितने रूप में लिख सकते हो, तो मैं यहाँ भी आर देख रहा हूँ, यहाँ भी आर देख रहा हूँ, तो मैं इस फार्मूला के एक और नाम दे सकता हूँ, आर कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास बचेगा पाई प्लस 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं पाई प्लस 2 और दोनों आर को मैं जो इधर लिखा हूँ इधर भी लिख सकता हूँ। सब फार्मूला एक जैसे हैं बच्चे, सारे फार्मूले सेम हैं। चलो तो अपने से कुछ सुधार लिया, परिधि ये हाँ विधि चतुर्थांश। चलो हाँ सर चतुर्थांश नहीं पढ़ाए, चलो चलो पढ़ाएंगे, ठीक है। मजा आ गया बच्चों जी, सर फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आएगा। ये सर्कम फिर सर्कल बन गया अपना। अब हम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, कैसे होते चतुर्थांश, ये तो अर्धवृत्त हो गया, फिर अपने एक पार्ट और मारा, 1/4 किया, 4 भाग हो गया, ये चतुर्थांश है। सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चे घबरा जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, जब वृत्त का क्षेत्रफल था, अब हम आधा इसका निकालेंगे, आधा, तो आधा क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त क्षेत्रफल हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2, इसको हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अब अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का छोटा हो जाए थोड़ा, चलो अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। तो पूरा वृत्त की परिधि था 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकाला, जो सबको दिखा दिया हूँ। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश वाले का, तो चतुर्थांश में बच्चा जी आ जाओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4, अब आपका 1/4 नहीं 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर और बट्टा में क्या लगा दो 4। ये बातें सारे सही हैं, दोनों फार्मूला सेम है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर में जब 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो सेम आएगा, बट्टा में तो है ही है। हम बात करते हैं बच्चा जी परिधि कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे बालक बहुत गहराई में पढ़ते हो तुम लोग। चलो ये रहा रेडियस, ठीक है, ये भी तो रेडियस है, आपने पढ़ा था सेंटर से सब जो भी दूरी है सब समान है, वो रेडियस है, ठीक है। आप चतुर्थांश किसको बोल रहे हैं बच्चा जी, मान लो कोई सब चारों चतुर्थांश में है तो सिर्फ आप इसको एक चतुर्थांश बोलेंगे, ये भी एक है, लेकिन आप इसका स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है। तो इसको कैसे नापेगा, यहाँ से यहाँ तक तो था पाई आर, ठीक है, यहाँ से था 2 पाई आर, लेकिन आप यहाँ से यहाँ नाप रहे थे तो पाई आर बटा 2 बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सॉरी पाई आर बोल रहे थे, लेकिन अब इसका भी तो आधा कर दिया ना, उसका भी आधा कर दिया आपने, तो इतना दूर का बोल रहे थे पाई आर, लेकिन अब उसको भी आधा कर दिए तो आधा कर दिया, ठीक है प्यारे वाला, ठीक है। अब क्या नापोगे इसमें, ये तो नाप दिया अपने पाई आर का आधा हो गया, आप इसको भी नापने वाले हो, इसको भी नापोगे तब तो परिमिति निकलेगा, तो ये आर प्लस ये आर, ये भी 2 आर हो गए, यानी इसको ऐड कर दिया आपने और इसको जोड़ लिया तो क्या बन गया आपका पूरा परिमीटर निकल गया। ये तो फॉर्मूला सर लिखे हैं, क्या सर मजा आती है, मजा आता है। चलो सर पूरा आपने समझा दिया, चलो लेकिन बच्चा जी वो लेक्चर खराब नहीं थे, मानता हूँ थोड़ा सा हम थके हुए थे, फिर भी आपको बात एक मिस्टेक था इसको सुधार लिया गया। बच्चे ऑफलाइन पढ़े, बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, मुझे अच्छा लगा, बच्चे से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास तो आप पढ़ रहे हो बच्चा जी, बस 9th में सारी बातें हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, हम 9th क्लास को भी रिविजन कर लिए। पहिए का चक्कर, मान लो गोल कोई चक्का था, उसका एक चक्कर कितना लगाएगा, एक चक्कर को कैसे लगाएगा, तो कोई चक्का एक चक्कर कब लगाएगा, तो जो बच्चा जी वो चक्का को मैं बोला ये आपका कोई पहिया है, इसको भी समझाता हूँ, इसको मैं उस दिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जल्दी में। ये मान लो कोई चक्का है गाड़ी का, चक्का बिल्कुल गोल होता है, वृत्ताकार होता है, ये चक्कर कितना चक्कर लगा सकता है, मैं बोलूँगा कि इसको मैं 10 मीटर ले गया हूँ, तो 10 मीटर में ये कितना चक्कर लगाएगा, तो देखो बच्चे इसके लिए क्या करना होगा, इस चक्के का हमको रेडियस पता होगा,
यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, ये चक्कर का मान लो सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, ठीक है। तो ये चक्कर, एक चक्कर कितना लगाएगा, तो एक परिधि के बराबर लगाएगा। और एक चक्कर में कितना जा सकता है, मान लो ये सर्कल है, ये चक्का है, तो एक चक्कर में ये बच्चा जी क्या करेगा, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, मतलब राउंडिंग करा, एक बार एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में ये इतना ही दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा, यानी अपनी परिधि के बराबर जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा जी, और ये कितना दूर गया, हम कहेंगे मान लो इसका ये इतना दूरी कवर कर रहा है और ये चल गया 100 मीटर, तो ये कितना चक्का, ये कितना बार गोल घूम गया होगा, इसकी संख्या कितना होगी, रोटेशन ऑफ व्हील, चक्का की संख्या कितना होगा, तो जितना दूर गया होगा और इसका जो सर्कमफेरेंस है, जो परिधि है इसकी, इसे हम भाग दे देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन होंगे तो आपको भी ज़्यादा मजा आएगा। ये बात है, ये क्वेश्चन था बच्चा जी, जहाँ हम सी लिख दिए थे, सी नहीं होगा। सी तो सही है बच्चा जी, लेकिन क्या आप देख रहे हो, अभी मैं आपको बताया कि इस फार्मूले को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, और मैंने इसको ढंग से इनमें सभी में लिखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओहो, तो सर जी को फंसा लिया। ओ सर जी, चलो कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे, होता है मिस्टेक, लेकिन हमने इस क्वेश्चन नहीं पढ़ लिया था इसको कि मिस्टेक हो गया। ऑफलाइन में बच्चे को बता दिया गया था, तो मैं ऑनलाइन वाले से बेईमानी थोड़ी नहीं करने वाला हूँ। मैं बोला नहीं, उनसे भी बातें करेंगे इस पर कि ये ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सही, लेकिन थोड़ा देखो ना, ये भी तो यही लिखा है ना, नज़रिया बदल दिया है, हमारे बालक को घुमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए में लिख दिया है r π+2, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करूँ बच्चों के लिए। ऑप्शन ए में क्या लिखे हैं भैया जी, और वृत्त का पेरीमीटर ये ऐसा, ठीक है। ऑप्शन बी में लिख दिया है इन्होंने कि 2+π, बहुत चालाक है ये प्यारे बालक जी हम लोग से। और ऑप्शन सी तो बिल्कुल एकदम ऐसा दिए है कि जो होता ही होता है, ये तो होता है। चलो बच्चे जी, अगर देखो मैंने बोला कॉमन हो सकता है, इनमें कॉमन हो सकता है, तो देखो अगर इनमें से कॉमन निकालोगे तो यही तो दोनों बचेंगे। नहीं बुझा रहा है तो गुना करके देख लो, आर में पाई से गुना करोगे तो पाई आर, आर में आर से गुना करोगे ना 2 है, आर में 2 से गुना करोगे तो 2r, सही है। चलो ऑप्शन ए यही है, बिल्कुल देख लेना, ऑप्शन ए में वही लिखा गया है, 2 था। अब देखो 2 में r से गुना करो 2r, r में पाई से गुना करो पाई r, और ये तो सेम है। क्या बच्चे जी, तीनों के तीनों सेम नहीं है? ओ सर, घुमा दिए हम लोग, कोई बात नहीं, स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, पकड़ लिए। चलो सर नहीं पकड़ा था, इसलिए बच्चे बताओ, जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी समस्या आती है, कमेंट जरूर करना। सर अपने जैसे हैं, भाई जैसे हैं, बिल्कुल बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि आए थे व्यू बनाने के, वीडियो बना के भाग गए, नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। चलो इसको मैं बोला था कि अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही थे, सही है। पाई का मान आपने भी निकाला था, शायद मैं बोला था होमवर्क कहाँ से है आपका, 15 यहाँ से लिख दिया। बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या मेरे प्यारे वालों को? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको पढ़ाए गए थे ना। यहाँ से होमवर्क दिया हूँ 15 से, चलो तो 15 से चर्चा करेंगे हम। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का। बच्चे जी मैं देखो आपको दो तरीका सिखाऊंगा, एक सिखाऊंगा आपको पूरा बेसिक से, और एक सिखाऊंगा आपको स्मार्ट तरीके, जो बच्चे मेरे बच्चे कैसे परीक्षा में समय बचाएं। तो बच्चे दोनों विधि सीखेंगे हम लोग। हम तो एक बेसिक सीखेंगे और अपना ये भी तरीका सीखेंगे कि हम लोग परीक्षा में टाइम को कैसे बचाना है, क्योंकि टाइम इज मनी। चलो आपको दे रखे, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा 15 नंबर, चलो समझाते जल्दी। परिधियों का अनुपात इतना है, ठीक है ठीक है ठीक है। दो वृत्त की परिधि है, तो बच्ची वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि अपने सीखा दो होता है, ये तो होता है पाई डी, या मैं दोनों फार्मूला लिख रहा हूँ, या वृत्त की परिधि होता है 2πr। कैसे सर, ये दोनों फार्मूला सेम कैसे हो गया? देख लो, दोनों में पाई है, पाई सही है, इसमें क्या हो गया, एक 2r आ गया है। तो बच्चे जी मैंने व्यास का फार्मूला क्या बताया है, 2r होता है, तो दोनों फार्मूला सेम हो गया, ठीक है। तो अब लेकिन देखना परीक्षा में लगाओ क्या, अगर आपसे यहाँ पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल, तो जब ये क्षेत्रफल पूछेंगे बच्चा जी तो आप इसको लगाइएगा। कभी आपको सिर्फ बोलेंगे व्यास क्या, परिधियों का अनुपात इतना है तो व्यास का अनुपात क्या होगा, तो इसको लगाना बहुत फायदा में पड़ोगे। सर के बात समझ लो क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो क्वेश्चन में और कर देंगे तो आपको फील आ जाएगी। चलो तो हम इस फार्मूला के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं, 2πr, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त की पहला वृत्त मतलब दो वृत्त की परिधि है, तो एक वृत्त को हम चलो ऐसा मान लेते हैं 2πr1, और दूसरे वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr2। बड़े आर ले लो या छोटा आर ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनका अनुपात पूछा, अनुपात मतलब बच्चा जी मैं कल बताया हूँ भाग होता है। अब डायरेक्ट इसके नीचे इसको भी लिख सकते थे,
ये बोल रहा है इनका जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है 4 रेशियो 5, 4:5, यानी इनका 4 वैल्यू है, इनका 5 वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों में ये कैंसिल आउट हो रहा है? क्या हो रहा है? तो R1 का मान क्या बच रहा है? 4, और R2 का मान क्या बच रहा है? 5। बिल्कुल ऐसे बचा, ऐसे बनाना पेपर में, ऐसे आपके समय बचेंगे। R1 का मान क्या आ गया? 4, और R2 का मान आ गया 5। बच्चा जी, ये क्वेश्चन भी बन गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त की परिधि का अनुपात कितना है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो देखो R1 अनुपात R2 कितना गया? 4:5। ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ सर, बिल्कुल पूछा गया बच्चा जी। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो चलो, जब त्रिज्या हमको पता है दोनों का, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है? πr²। πr², r का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर करेंगे 4² अनुपात दूसरे वाले का πr²r, तो ये यहाँ पर दूसरा क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। बच्चा जी, आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। अच्छा लग रहा है सर जी। चलो बच्चा जी, सोल्यूशन ये भी देख लो, ये भी अच्छा है, ये भी कर लेना, ये भी अप्रोच लगा लो, या यहाँ भी देख लो, यहाँ भी करके रख दिया हूँ, जो आपको पसंद आता हो। चलो, फिर भी डाउट है कमेंट करना, इस पर बातें की जाएंगी। हम लोग साल भर साथ में रहने वाले हैं, फिर परीक्षा के तक हम लोग बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। जब तक आपको मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं हार नहीं बनूंगा। बोला 2 त्रिज्याएं हैं, R1 और R2, ठीक है। 2 वृत्त की परिधियों का योग इस तीसरी के, देखो इसको मैं अगर पिक्चर समझा दूं, तो इनके परिधि का मतलब कि वृत्त के परिधि का मान 2 परिधि के जो फल के बराबर है। वृत्त के परिधि के योग, अच्छा योग, ठीक है। बोला कि परिधि का योग, 2 वृत्त के परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। बिल्कुल सही। चलो समझते हैं इनको, इनको डायग्राम से, इसको चित्र से बन जाएगा ये। कहता 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। इनका रेडियस क्या है? R1, इसका रेडियस क्या है? R2, दोनों का त्रिज्या दिया है। कहता उस वृत्त की, कहते एक और वृत्त है R त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या कितना है? R है। ये R1 R2 वाला है, ये R वाला है। कहता इन दोनों का परिधि, अगर इसका परिधि ये वाला और इसका परिधि ये जोड़ेंगे, तो ये अकेला ही दोनों क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या है? R1 प्लस R2 बराबर क्या है? R आ गया। फॉर्मूला आ तो गया आंसर। यही तो है, यही तो है सर। अब इसमें मैं अपने तो मैथमेटिकल, मैंने एक लॉजिक से बताया, लॉजिक से जल्दी बन गया। अब चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। परिधि का योग बोला है, तो बच्चा जी इसका परिधि क्या होगा? 2πr1। इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2πr2। इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। चलो, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरा तो r तो है, r हो जाएगा। बच्चा जी इन दोनों में मैं देख रहा हूँ 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? R1, यहाँ क्या बचेगा? R2, ठीक है। और यहाँ क्या 2πr है, तो 2π से ये 2π खत्म हो गया। R1 प्लस R2 क्या बच गया? R। चलो बच्चे जी, दोनों लॉजिक मैजिक दोनों पढ़ाई जाए आपको। मैजिक जादू है, लॉजिक है, दोनों है हम। अर्धवृत्त का कोण बच्चा जी समकोण होता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला ही है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त के ऊपर बना कोण समकोण होता है, लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और समकोण तो बच्चे जी सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री को ही बोला जाता है। राइट ऑफ एंगल, राइट एंगल क्या होता है? समकोण होता है। चलो प्यारे बालक, अब क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सर इतना देर अपने क्या कर रहे थे? आधा घंटा बच्चे जी मैंने आपको रिवाइज कराया। देखो जी, अभी सुबह के 4 बजे नहीं, ये सुबह का टाइम है। कोई बच्चा सोच रहा हो कि ये रात हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रात नहीं है, सुबह है, सुबह है। देख रहे हो, सुबह का टाइम है ये, 4 बज रहे हैं। और अभी तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे सोए रहते हैं। कैसे कैसे समझ में नहीं आता है। आपकी माँ ने इतने अच्छे सपने देखे कि माँ के सपने के लिए बच्चे को नींद कैसे आएगी? मुझे तो नींद नहीं आती। अगर मेरी माँ चिंता में है, सिर्फ तुम लोग गाना बजाते हो क्या कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं? सिर्फ गाना बजाने से थोड़ी ना होता बच्चा जी, कि आप रिंग टोन अच्छा रख लेते हो तो कुछ नहीं। वाह, कितना बच्चा मदर डे मना रहा है, फादर डे मना रहा है। मैं कोई डे नहीं मनाता बच्चा जी, ना बर्थडे मनाता हूँ, ना मैरिज डे मनाता हूँ, ना कोई डे। पूछ रहे ना, कभी आप लोग ऑफलाइन में बच्चे बहुत जाते हैं अच्छे से, तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप पुरानका मॉडल के हैं। नहीं बच्चा जी, मैं आपसे भी अच्छा मॉडल का हूँ। ऐसा मुझे पुराना मॉडल मत समझना है। देखो, मैं यूट्यूब पर लेक्चर डाल रहा हूँ, थंबनेल बना लेता हूँ, सब सारे काम तो ऑनलाइन वाला कर रहा हूँ, तो फिर मैं पुराना मॉडल कैसे हो गया? कैसे कहोगे पुराना मॉडल? सारा काम मैं जानता हूँ। अब तुम लोग जो खाली कुछ अपना ये उल्टा पुल्टा चीज़ें इस्तेमाल करते हो ऑनलाइन में, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं ऑनलाइन से बेहतरीन चीज़ें लेता हूँ जो। चलो बच्चे जी, एक फार्मूला में छूट गया था, रिंग का, वृत्त। चलो रिंग वाला जो फार्मूला है तो उसको लिखवा देंगे, और आपसे उस पर बातें हो जाएंगी। चलो, अब क्या था बच्चे जी, फटाफट फटाफट करते हैं सारी बातें। चलो, ये हो गया, ठीक है। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई
वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा पर बना केंद्र क्या होगा? क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन देखने पर। बच्चे ये बहुत लोग झुझुरा जाएंगे। देख मैं बस बार बार बोल रहा हूँ कि आप आपके सिलेबस में ये सब खोज लो। अच्छा बच्चे, जब हमको कोई गाली दे सकता है क्या कि सर ने आप तो क्वेश्चन में नहीं आया? बच्चे पूरा वृत्त पलट लेना, ऐसे सवाल आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या सब सवाल कहाँ कैसा जी पेपर के सवाल हैं? आप सर कैसे कहते हैं पेपर के सवाल? पेपर रखे हैं ना बच्चे जी, पेपर दिखा दें आपको? दिखा दें पेपर? क्या सब सवाल पेपर के ही हैं? अभी दिखाएंगे, चिंता मत करो, अभी दिखा रहे हैं। तो बच्चे इसका हम क्या करें अब? ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे क्या वो कह रहा है ये। तो बच्चे जी आप समझ रहे हो मेरे प्यार वाले, समझ, क्योंकि आपको पूरा बेस में क्लियर कर दिया हूँ। अब थोड़ा गहराई में पढ़ो सवाल की जगह। कहते हैं वृत्त की जीवा की लंबाई। चलो, इसलिए बच्चे जो मैं पिक्टोरियल पढ़ाता हूँ, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये रहा वृत्त सर्कल, ठीक है, ये रहा उनका सेंटर। बोला एक जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। अरे त्रिज्या क्या होती है? मान लो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो इसका जीवा भी इतना ही है। मान लो अगर ये मान लो बच्चा जी आर है, तो ये भी आर है, तो इसकी जीवा की भी लंबाई सेम है, तो इसको भी आर ही मान लो ना। अंक में कहोगे ये मान लो 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, जो आपकी समझने की इच्छा है। ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो, रेडियस के बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा? जीवा द्वारा, ये जीवा द्वारा बना कोण, तो ये जीवा है, कोण कहाँ बनाएगी? जीवा यहाँ बनाएगी। कितना होगा? तो बच्चा जी क्या आप देख रहे हो ये ट्रिंगल बन रहा है, और ये कैसा ट्रिंगल है जिसके तीनों भुजाएं बराबर है? तो ये समबाहु त्रिभुज है। ओ सर जी, समबाहु त्रिभुज में सारे कोण क्या होते हैं? बराबर, सारी भुजाएं बराबर, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओहो, ऐसे सवाल पूछे बच्चा को कन्फ्यूज कर रहे हो, धुआं छोड़ा देंगे। चलो, समस्या, मजा आया? मजा आ गया सर। चलो, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये फार्मूला ही समझ लो, ये तो फार्मूला है बच्चा जी। जब दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा, डायरेक्ट इसको याद रखना, यही लगा देना, R1² R2²। इसको याद कर लो बच्चा जी। कैसे आता है देख लो, कैसे आता है देख लो। कहते दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? मान लो एक वृत्त की त्रिज्या R1 है और दूसरा क्या है? R2 है, ठीक है। इनका अनुपात बड़ा ऐसा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हो जाएगा πr², R1 लगा दो, इसका क्या हो जाएगा? πr2²। पाई से पाई खत्म होगा, यहाँ बचेगा R1² और R2²। ये वृत्त के क्षेत्रफल आएंगे, और ये फॉर्मूला लगाना बच्चे। अब देखो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन को कहाँ लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कहाँ बन जाएगा, देखो यहाँ, ये सवाल देखो जो तुम पहले बना, ये फॉर्मूला लगा देना, क्या लगा देना? R1² R2²। देखो लगा दो, यदि 14 नंबर सवाल बना के अभी उसी को यहाँ पर अप्लाई करो, देखो आंसर मारो, देखो आंसर मारो। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, ओहो, ये R1 R2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात। क्या सर मजा आ जाता है। अब तो जादू सिखा दिए, जादू है बच्चा जी। मैंने क्या बोला? देखो बच्चे, इसको ये मैं अप्रोच बनाता हूँ बच्चे को, यही लगाओ ना, यही फार्मूला है, लगा दो। जब भी दो त्रिज्या दें, क्षेत्रफल पूछे, डायरेक्ट उनका स्क्वायर पर कुछ मत बनाओ, हैं ऐसे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। बच्चा मेरा क्वेश्चन देखे, आंसर मारे, और दिखाएंगे क्वेश्चन, मारोगे? रुक जाओ रुक जाओ, चलो याद दिलाएंगे, याद दिलाएंगे, याद दिलाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग कितना हो गया? 19 हो गया, 20 पर आते हैं। जब कहेंगे वहाँ ऐसे ही बना देना। 20 नंबर देखें वालों। अब इस पर बच्चा जी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिज्या। बच्चा जी अब थोड़ा हम एक लॉजिक मारेंगे। अगर त्रिज्या दिया था, चलो थोड़ा और बातें कर लेते हैं। ये हो गया, याद रखोगे आप? जब त्रिज्या का अनुपात है तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दोनों का स्क्वायर कर देना। अब थोड़ा मैं सोचता हूँ उल्टा। अब बच्चे जी आपको मैं क्षेत्रफल दे दूँ, तो ये πr1² और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr2²। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। चलो, ये दो वृत्त के क्षेत्रफल है, एक की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या, मान लो दो वृत्त सर्कल है, इसका त्रिज्या मैं R1 माना हूँ, इनकी त्रिज्या R2 मानना पड़ेगा, अलग अलग मानना पड़ेगा। तो पहले भी क्षेत्रफल आ रहा है πr, उसको इसका इतना है, तो यहाँ बच रहा है बच्चे जी R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ठीक है। और बच्चे जी हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात कैसे निकलेगा? अपोजिट कर दो बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ R1, और इसका स्क्वायर हटाओगे तो R2 से हटाओगे तो क्या बचेगा? ऐसा, यानी इनका रूट ऐसे आ रहा है। हमने स्क्वायर हटाया तो क्या बचा मेरा? रूट अंडर R1, और यहाँ क्या बचेगा? रूट अंडर R2।
इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी हम ऐसा अगर कर दे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो पहले पहले तो फॉर्मूला से बनाते हैं, फिर इसको लगाएंगे √R1 और √R2। इसको लॉजिकल देखें। अब चलो एक क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया 20 नंबर सवाल, इसी को लगाते हैं इस पर। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है। पहला क्षेत्रफल इतना है, दूसरा क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ओ मजा उड़ाएंगे सर। चलो अब ऐसा देखो, ये वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, दूसरे का इतना होता है। इसका क्षेत्रफल दिया है इतना और इसका दिया है 1, ठीक है। तो इसका पूछा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो बस पाई से तो पाई कट गया, इसका स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा, इसका स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा। 4 का स्क्वायर 2, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। सर क्या मैं ऐसा अब डायरेक्ट लगा दूं? बिल्कुल लगाना, आपका क्वेश्चन गलती नहीं है। पहले सुनो फिर से बच्चे, बहुत सीरियस मैटर है, इसको मैं थोड़ा गहराई में इसलिए बोलता हूँ, कभी तुम गलती ना कर लो। सुनो ध्यान से, अगर त्रिज्या अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात देगा और आपसे पूछ लेगा, क्या सवाल था अपना, त्रिज्या का अनुपात देगा, आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। लेकिन अगर क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या का, तो वहाँ पर स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर दो। 4 पर चढ़ा दो, इस पर चढ़ा दो। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, चलो दोनों। अब बेसिक तो बनाइए दिया हूँ, पाई से पाई कट गया, इतना दिया है, इसका इतना दिया है और इसका इतना दिया है, ठीक है। यहाँ बचेगा R, तो ये भोग एक इसका वैल्यू हो गया R2 का, और ये R1 का, ये और वैल्यू हो गया R2 का। तो इसका लिख भी दिया हूँ, इसका स्क्वायर हटाओगे तो 4, इसका स्क्वायर हटाओगे तो 1। सर इतना लॉजिक कौन समय खर्चा करे, देखो बनाओ, देखो बनाओ, मजा आ गया सर। वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई कर दिया है। ओहो, इसका मतलब दुगना कर दिया है। एक वृत्त की परिधि मतलब पहले इतना था, बाद में इतना है, उसको दुगना किया। 9 से 18 मतलब दुगना हो गया, तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? चलो बच्चा जी, ये क्वेश्चन लिख रहे हो, आपका ये पेपर का स्ट्रेंथ क्या है? सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी कंपार्टमेंट, जब जब बच्चे फेल हुए तो उसका पेपर है, और ओरिजिनल सब रखे पेपर, सब कुछ है, देखो बहुत सारे, इसे पूरा फाइल में पेपर ही पेपर है। सेंटर एग्जाम का है, एनुअल का है, सब कुछ रखे, सारे पेपर रखेगा बच्चा जी, आपके लिए रखा गया है। अब देखो भाई सही हो जा रही है। चलो अब बच्चा ये क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई हो जाए, कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? कितना होगा? 4 गुना होगा। यही क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए थे? अब देखो सर, ये क्वेश्चन नहीं कराओगे? एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया इतना दूरी तय कर दी, सारे क्वेश्चन कराएंगे बच्चा जी, सब क्वेश्चन होगा। अभी क्या करें आपको, एक वृत्त के क्षेत्रफल 64 पाई है, तो क्षेत्रफल कितना है? 16 पाई आया था, बी आया था कि नहीं आया था? तो बच्चा जी कभी आप भरोसा करो, जो भी क्वेश्चन आपको कराना है ना, पेपर से कराते हैं बिल्कुल। बच्चा जी अगर तुम, पता मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा जी अगर आप इस पढ़ाई की कीमत दोगे ना, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको इतना डिटेल में, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि भारत के सबसे नंबर 1 चैनल जो होते हैं उनका मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे जी बिहार बोर्ड जो पूछते हैं, ये सब पेपर बच्चे, ये सब पेपर, स्कूल का पेपर सब कराता हूँ, देखते कितना पेपर है, इतना पेपर रखे, सारे क्वेश्चन कराते हैं बच्चे जी, सारा, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़े हैं, जो सबको बहुत मेहनत लगती है। तो कभी बच्चे आप वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बच्चे को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे क्या करें, अगर मैं कहता हूँ तुम जितना चाहो उतना नंबर ले लो, और तुम 100 में 100 लाना चाहते हो मेरे सारे विषय में, तो यहाँ से ला सकते हो। मैं कहाँ कहाँ बोला हूँ, आपको काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा संस्कृत के ग्रामर आप थोड़ा खुद से भी पढ़ते रहो, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें लेट चल रहा हूँ, लिंक कराएंगे। चलो पढ़ाएंगे सब, लेकिन जो भी सभी पढ़ा रहे हैं यहाँ तो 100 से पूरा साइंस मैथ तो ये 100 में 100 चल रहा है, इसमें नहीं नंबर कटेगा। हिंदी भी आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, हिंदी का व्याकरण और संस्कृत का व्याकरण आपको खुद से घर पे थोड़े पढ़ने चाहिए। ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया गया है, कुछ बच्चे बोलेंगे ऑनलाइन पढ़ लें, तो बिल्कुल कोई अगर सर पढ़ाते हैं तो वहाँ से देख लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके पास हिंदी ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है, तो पढ़ लो, कई क्लासेस भी देख सकते हो, अपना भी क्लास आएगा सर, बिल्कुल आएगा। चलो फिर आया कि मैं क्वेश्चन नंबर सही कराना हूँ, बिल्कुल सर आ गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो करा दिया। अब चलो ये क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो सर क्या है, सवाल है सर। चलो देखो क्या है, व्यास दिया है तो हम डी को डायमीटर बोलते हैं, चलो इतना है। तो पूछ रहा है कि परिधि क्या होगी,
तो परिधि का फार्मूला 2 सीखे थे। हाँ, या क्या बच्चे लॉजिक बताया मैंने, बोला जब व्यास दिया हो और आपसे परिधि पूछे तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई डी होता है या 2 पाई आर होता है। तो कुछ मत करना, यहाँ बच्चे कुछ लोग क्या करेंगे ना, देखो कुछ बच्चा ऐसे बनाएगा, देखो उसका भी आंसर आएगा लेकिन उसका समय खर्चा होगा, वो ऐसे करेगा कि डी दिया है 28, व्यास दिया है 28, अब इसको त्रिज्या में बदलेगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, आधा होता है, ठीक है। अब निकालेगा परिधि 2 पाई का, ऑप्शन पाई में दिया है, नहीं पाई में नहीं दिया तो पाई के मान रखो। फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान 22/7 और आर का मान क्या रखेगा 14, 7 दूने 14 तो 22 दूने 44, सॉरी हाँ चलो 22 दूने 44 और दूने 2, 2 चौका 8, 2 चौका 88 उसका आंसर आएगा। उसका आंसर 88 आ गया, वो टिक मारेगा, बिल्कुल सही आंसर है उसका, बी आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे जी देखो ना, ऐसे ही बन जाएगा। और आपको बोला आपको व्यास दिया है और व्यास दिया है, परिधि निकालना है, तो त्रिज्या मत बदलो। आपको डी दिया है ना कितना 28, परिधि निकालना है तो बस पाई डी लगा दो, पाई के मान 22/7 और डी के मान 28, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 4 दूना 8। बस सर कितना अच्छा बच्चा। देखो मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ, मैं सोचा कि बच्चा कभी इतना रास्ता में चल के आएगा तो क्यों ना बच्चा को जब यही लॉजिक है तो यही दे दीजिए, 2 ही देख भी ना देखे बना दे। तो तुम इस मेहनत की कदर करना बच्चा जी, बहुत आपके लिए काम हो रही है। चलो ठीक है, अब देखो अब तो नहीं छोड़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा देर करके आए थे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया था तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो रहा था, उसका हम लोग रूट चढ़ा देते थे, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात पूछा है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से वही हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और परिधि का अनुपात निकालना हो, चाहे त्रिज्या का अनुपात निकालना हो, सेम हो जाएगा। कैसे बच्चा जी, क्योंकि परिधि के फॉर्मूला में भी क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर काटोगे तो सब कट जाएगा, आर का मान ही ना बच रहा है बच्चा जी। ओ सर कितना घुमाता है सवाल। तो फिर सुने बच्चा जी, मैं इसमें समय इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे का पेपर में सवाल पूछता है, आपका टाइम बचेगा वहाँ पर। क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या का अनुपात पूछे, चाहे परिमिति का अनुपात, परिधि का अनुपात पूछे, बस जो दिया है उस पर रूट चढ़ा दीजिए, काम खत्म। क्षेत्रफल दिए हैं, रूट चढ़ाओ, 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो 3:2 रेशियो, ऑप्शन ए। बाकी जिसको बनाना है यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, देख लो। अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास इतना है, ये कराएंगे। अर्धवृत्त से क्वेश्चन में नहीं कराएगा तो इसको कराते हैं। चलो, अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इन क्षेत्रफल पूछ रहा है, व्यास दिया है। चलो ओ सर जी, ये रहा अर्धवृत्त खेत, मान लो कोई अर्धवृत्त खेत है, ठीक है, इसका व्यास दिया है, ये दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, कितना, ये व्यास इसका है 24, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है। तो बच्चे जी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये फार्मूला होता है। अब बच्चा जी आपको तो ये तो डी पता है, आपको तो आर चाहिए, बस कुछ नहीं, पाई का तो ऑप्शन किस में है, पाई में है। बच्चे इस पर भी गौर करना, सारे ऑप्शन पाई में दिए हैं, तो जब ऑप्शन पाई में दिया है तो पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई छोड़ दो। आर का मान, डी का मान 24 है, त्रिज्या आधा होता है, 12 हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर क्या होता है बच्चे जी, 12 गुना 12 बटा में कह दो, काट दो, 2 से 2 छक 12, तो 12 छक 72, 12 छक 72 पाई, 12 छक 72 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो बस यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी राइट है। जो बच्चे बना लिए थे ना अच्छे बालक हैं, ये होमवर्क था बच्चे जी आपका, जो बनाए थे बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। चलो ये देखो, किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड क्या कहता है, अरे भाई किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये वृत्त है। अब अलग अलग बिंदु पर, मान लो एक बिंदु ये है और ये है, इसको प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेद करना मतलब बाहर चल जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताएं प्यारे बालक, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में बताता हूँ सर, इंग्लिश है तो हिंदी करता हूँ। जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेद करते हैं तो स्पर्श तो होगा नहीं, टेंजेंट तो होगा नहीं। अब बताओ जीवा की सेकेंड। ये बच्चे जी मैं क्वेश्चन आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बच्चे मेरे लेक्चर ध्यान से देखे कि नहीं, नोट्स बनाए कि नहीं, जो बना लिए अच्छे वाला है, जो नहीं करे तो बच्चे आप धोखा मत दो बच्चों उनको, सिर्फ आकर यूट्यूब पर लेक्चर देखते हो, गलत बात है। मैं बताऊँ कहीं भी पढ़ो, आप हमसे पढ़ो, जिनसे पढ़ो, जो सर आपको अच्छे लगते हैं पढ़ो, लेकिन उन पर पूरा विश्वास करो, उनके लेक्चर देखो तो उन पर पूरा विश्वास करो, उन पर भरोसा करो और करो, तो आपके कुछ हो जाएंगे बच्चे जी। चलो, जिनने सेकंड अच्छा है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, ठीक है,
वृत्त पर नहीं बोला, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर वृत्त पर काटती है, और एक क्वेश्चन बोले किसी वृत्त को दो, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर, सिर्फ वृत्त पर काटती है बच्चे जी, तब ये होता है कॉर्ड। लेकिन वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है, अलग अलग दूर दूर काट रही है। तो जब दूर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कोई रेखा, तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं, यानी छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। क्वेश्चन पूछा गया बच्चा जी। अरे सर ये तो अब गर्दा उड़ जाएगा। त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, स्क्वायर कर दो। क्या सिखाया था सर जी? अगर अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करो, दो दूना 4, 3 तरीके 9। अरे सर 4 अनुपात 9, सर कितना जल्दी आंसर आता है। आता है ना। चलो मैं बोला ना बच्चे, सारे क्वेश्चन आपका समय नहीं खींचेंगे, सारे क्वेश्चन आपका समय नहीं खींचेंगे। चलो अब मैं आपको लेऊंगा 2023 में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन करा देते हैं। चलो तो 2023 का पेपर मेरे पास भी है और क्वेश्चन बैंक भी है। तो क्वेश्चन बैंक ही क्यों ला रहा हूँ कि मैं जो पेपर पलटने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए बच्चे जी, क्वेश्चन बैंक है ये। अब बच्चे, हर बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। कोई बच्चा हो यूट्यूब से कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई सर आपको देखो गाइड मत खरीदना। मैं सब सारे बच्चों को बोलता हूँ, कोई बच्चा गाइड मत खरीदना। जहाँ से भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, किसी सर के पास, कोई टीचर आपसे गाइड खरीदवाता है, गाइड मत खरीदना। आप क्या करना बच्चे जी, पूरा बुक रखना, सारे बुक पढ़ना और क्वेश्चन बैंक कर लेना, आपके काम हो गए। बाद में एक मॉडल सेट आएगी। क्या आएगा बच्चा? एक मॉडल सेट आएगा बिहार सरकार द्वारा, ऐसा एक मॉडल सेट आएगा, इसको कर लेना बस। बाकी कोई सर आपको बोलते हैं कि गाइड के लिए कर लो, वो सर नाकामी के लिए, वो लोग नहीं पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको कामचोर बना रहे हैं। आप कामचोर मत बनना बच्चा जी। आप चाहते हो अच्छे स्कोर करना, नॉलेज रखना, तो देखो पढ़ना और नॉलेज रखना अलग बात है। पढ़ती तो पूरा दुनिया है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग क्यों हो? क्योंकि तुम समझ रहे हो, तुम नोट्स बना रहे हो, उस चीज़ को फिल कर रहे हो, और बाकी लोग उसको रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। चलो और तुम चैप्टर का थोड़ा हेडिंग डाल देखो बच्चा जी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले तो मैं बच्चों को थोड़ा भरोसा दिलाऊं कि जो क्वेश्चन इसमें दिया है सब एक्यूरेट सही है। देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, 10 क्वेश्चन, 2 सीटिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन। इतना मान के चलो कि चैप्टर आपको 5 नंबर बोर्ड में देगा ऑब्जेक्टिव में, अगर पेपर इस जैसा रहा तो। अगर पेपर इस साल जैसा नहीं रहेगा, पहले जैसा कर देगा पुराना 2018 की तरह, 2019 की तरह, 2020 की तरह, तो भी आपका बच्चे 2 से 3 नंबर आपको रखे नहीं रखे हैं। तो पहले तो मैं आपको पेपर थोड़ा दिखा दूं कि क्या ये क्वेश्चन वेरीफाइड है कि गलत है। तो मैं आपको दिखाऊं 2000 पहले पेपर कौन सा, ये ए देखो, A1 लिखा है बच्चे फर्स्ट सीटिंग, जहाँ ए, और ये जहाँ A2 लिखा है सेकंड सीटिंग है। तो सेकेंडरी से चलो मैं फर्स्ट सीटिंग का लेके लाऊँ। चलो ये फर्स्ट सीटिंग का पेपर है, देख लें, कोई बालक मत बोलना सर झूठ बोलते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा, एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा है, और 1 से 10 कोड है, तो समझ लेना बच्चे ये फर्स्ट सीटिंग है। और 2 से 20 होगा तो बच्चा जी 2 से 10 सॉरी 2 से 10 होगा तो उसको समझना होगा सेकेंड शिफ्ट है। चलो क्वेश्चन खोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, बस एक आपको वेरीफाई करा के मैं आगे बढ़ते रहूँगा। चलो ये 10 नंबर सवाल देखना बच्चा जी, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? ये क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। थोड़ा 2 नंबर क्वेश्चन देखे बच्चे इनका जी, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास इतना है तो इसका व्यास क्या होगा? ऑप्शन आंसर दिया है, ए दे दिया है 14। अब हम क्या करेंगे बच्चा जी, आंसर को हाइड करेंगे सर। और मेरे जो हमसे बच्चा जी, अपना चैनल भी अब इतना नया नहीं है, लगभग हम लोग शायद मैं आपको लेक्चर कब से दे रहा हूँ, जनवरी के बाद से लेक्चर दे रहा हूँ शायद, परीक्षा के बाद से फरवरी मार्च से शायद आपको लेक्चर हाँ आ रहे हैं। तो मुझे 2-3 महीना हो गया ना अपन चैनल को। तो जब बच्चे मेरे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि सर जितना कराते हैं भरोसा करो, क्वेश्चन छोड़े नहीं है, और एनसीईआरटी नहीं छुट्टी है, और एनसीईआरटी पे ही हम चलते हैं। मैंने आपको पहले एनसीईआरटी का बेस पढ़ा दिया हूँ, अब उस पर आधारित प्रश्न क्या होता है, बस देखो एनसीईआरटी में कमी क्या होती है, क्वेश्चन कम होते हैं बस। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे, जो बच्चा है उसका मतलब समझ गया तो सारा क्वेश्चन तो धुआं नहीं छुड़ा देगा, छुड़ाएगा। चलो पहले 1 नंबर बनाएंगे, 1 नंबर सवाल करेंगे। क्या पूछा गया है? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, नहीं लघुखंड नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है कि आपको लघुखंड त्रिखंड से भी क्वेश्चन नहीं कराया हूँ। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन नहीं कराएंगे कि अभी कहाँ, अभी तो हम क्वेश्चन नहीं कराए थे। मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 से करना है।
चलो पहले 2 को मैं मार्क लगा दूँ, 2 करने वाले हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो व्यास क्या होगा? बच्चे जी पेपर में कैसे बनाओगे? पेपर में तो जगह होता है, तो पहले क्यों ना आपको पेपर में सिखा दूँ। वही सवाल था बच्चा जी। चलो अब बच्चे देखो यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर भाग पहले से कर दिया गया है, तो यही क्वेश्चन है ना आपका 10 नंबर। यही क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा है कितना जगह है, यहाँ जगह है, चाहे यही क्वेश्चन है मान लो। द एरिया ऑफ सर्कल इतना है, किस मतलब ये वृत्त क्षेत्रफल इतना है, तो डायमीटर, देन डायमीटर क्या होगा? व्यास क्या होगा? बिल्कुल आसान है। क्षेत्रफल दिया था, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा जी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना दिया? 154, ठीक है। तो व्यास क्या होगा? तो व्यास क्या होगा बच्चा जी? पहले तो आर का मान निकालना पड़ेगा, आर का मान कैसे निकलेगा? आर स्क्वायर सही रहने दो, ठीक है। 154 दिख रहा है बच्चे को? दिख रहा है, ठीक है। पाई बच्चा गुना में है तो भाग में आएगा, भाग में आ गया, भाग में पूरा आराम से बनाएंगे, आराम से, क्योंकि मेरे सारे बच्चे को समझ में आ जाए। बाकी तो स्मार्ट वाले गर्दा बुला देंगे, क्योंकि 22 में 7 रख देंगे और 7 के ऊपर ले जाएंगे। 154 पाई का मान होता है 22 बटा में 7, तो पहले से भाग है तो फिर भाग में 7 आएगा तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये काटो 54 को, तो 22 के पारा में 54 कटेगा, 7 बार में काट के देख लेना, 22 तक 54 होता है। अब स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाओगे बच्चा ये तो रूट बनेगा, और रूट बनेगा 7 गुना 7, रूट में जोड़ा लग गया तो 7 आ गया बाहर। सर त्रिज्या का मान 7 आ गया, त्रिज्या निकल गया 7, त्रिज्या कितना आ गया? 7। आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्यास क्या होगा? तो व्यास दुगुना होता है, तो त्रिज्या 7 है तो व्यास दुगुना होगा, 2r 14 हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन, बना दिया हूँ, नोट कर लेना, नोट कर लेना। जो बच्चे बना दिए होंगे अच्छे बालक हो तुम। अब पेपर का सवाल बनेगा पूरा पूरा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन मैं अपने पेपर में कर दिया हूँ, तो इसको भी नहीं करेंगे, ये मैं पहले से घेर दिया हूँ, इसका मतलब मैं करा हूँ, वहाँ से करेंगे इसको। अभी आपको चक्का सवाल जो करेंगे तो चक्का वाला सवाल बनेगा। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम करना है बच्चे, मैं इसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं लिखा हूँ क्वेश्चन बैंक 2023 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 करना है। सवाल नंबर 2 करा दिया हूँ, सवाल नंबर 4 और कराऊंगा नहीं, पहले आपको करना है। पहले प्यारे बालक करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलो घेर देता हूँ कि सवाल हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो। तो चलो इतना समय काफ़ी है, जितना समय दे दिया हूँ काफ़ी है। ये बन गया तो इनका खोल लो, घूंघट हटाओ। तो घूंघट में क्या होगा? आंसर होगा। चलो, और वृत्त की त्रिज्या इतना है तो परिमिति क्या हो गया? अरे बाबू सवाल लिख लिया प्यारे बालक, बना भी लिए? हाँ सर बना लिए। चलो अब हम बनाते हैं, एक बार सर जी बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे, गुरु चेला सब। त्रिज्या इतना है, परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त क्या है? अरे अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर जी हम लोग कहे थे पाई आर प्लस 2r, या हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे पाई प्लस 2 इंटू आर, जो फार्मूला लगा दो, दोनों फार्मूला से बन जाएगा, 2 ही फार्मूला इसका होते हैं। तो और ऑप्शन देखें सब पाई में रखा है, किसमें है? पाई में। चलो दोनों से बनाता हूँ, पहले इसमें रखता हूँ, पाई का पाई हो गया। आर का मान क्या है? 3r, त्रिज्या 3r है, तो आर का मान है 3r, ओहो, प्लस 2r, 2 का 2, आर का मान क्या है? 3r। थोड़ा गुलपिचार है क्या? साफ दिखना चाहिए ना, तो बच्चे मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर सपोर्ट, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है, लिख नहीं पा रहे हम थोड़ा सा। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, अब अच्छा रहेगा, अब मजा आएगा। पाई क्या पाई, ओहो काहे घेर रहा हूँ, आर का मान तो रखा ही नहीं मैं। पाई इंटू आर, आर का मान क्या है? 3r प्लस 2, आर का मान क्या है? 3r। अब गुना करें बच्चों, इसमें कितना हो जाएगा? तो जाएगा 3 पाई आर प्लस 2 3 6, क्या 3 पाई आर और 6r दिया है, 3 पाई आर 6r, ये आ गया ना आंसर। ऑप्शन बी आ गया। खोलें घूंघट, खोलें तो घूंघट में क्या होगा? आंसर होगा बी होगा। चलो अब प्यारे वालों को कौन सा क्वेश्चन कराना है? 4 करा दिया हूँ, अब 5 कराना है, 5 भी कराने हैं, 5 कराने हैं। चलो करो तो जल्दी से। कुछ बालक आंसर में एकदम आ करा दिया होगा, एकदम आंसर देखिए लेंगे, अरे गधा ऐसे नहीं करते हैं ना बच्चों जी। चलो नंबर
ऐसा सवाल को चीट करेंगे हम लोग। भाट 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे व्यास दिया है, व्यास दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। करे तो जल्दी करे तो। चलो 5 नंबर सवाल लिख लिया और बच्चे कर भी लिए होंगे, आंसर आ गया होगा, सब बच्चा कर दिया होगा। फिर भी सर का फर्ज बनता है। देखो व्यास दिया है, डी का मान दिया है 42, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, ठीक है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन पाई में है, पाई में नहीं है, तो पाई का मान क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है 21, 21 को बार लिख दें, 2 बार लिख दें, कर दो 7×21। अब सर गुना भाग है। तो बच्चा जी मैं एक टेक्निक लगाऊं क्या, मैं कभी ऑफलाइन बच्चे से बात करता हूँ, क्या बच्चे इसको गुना करें, कैसे गुना करके ट्रिक लगा दें। चलो सब इकाई में, इकाई समझते हैं, इकाई दाई, इकाई इसका इकाई और इसका इकाई, इकाई दाई, इकाई दाई, सिर्फ मैं इकाई में गुना करना वाला, एक में 3 से 3 कम 3 और 3 दूना 6, इकाई अंक पर 6 होगा वही आंसर होगा। देखा जाए ऐसा लॉजिक लगा के। ओ बाप फंसा दिया रे, यहाँ तो ट्रिक में काम नहीं किया, यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, लेकिन ये लॉजिक फेल नहीं किया बच्चा, इसको याद रखना, काम हो जाएंगे आपके। अब गुना कर लेना बच्चा जी, कितना आएगा देख लेना, इनमें गुना करना है तो बच्चा जी आपको आ जाएगा 22×3 = 66, 66 में कैसे गुना करेंगे, 6 दूना 12, 1200, 1386, कितना आ रहा है 1386, इतना आ रहा है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। खोले घूंघट में क्या होगा देखा जाए, चलो देखते हैं घूंघट में क्या होगा, वही होगा, बी होगा, फिर से बी दिया है, बिल्कुल सही दिए हैं बालक जी, आप इनके साथ जाना, आपका आंसर राइट है। सर जी अब तो लॉजिक सिखा रहे थे, लॉजिक से क्वेश्चन बन रहा है। 6 नंबर सब बन रहे, 5 बन गए, 6 बनाओ। अब तुम बनाओ, ऐसा मत बनाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना है। देखो त्रिज्या का अनुपात दिया है, सुनो ध्यान से, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल का मैं क्या सिखाया था, स्क्वायर कर दो, 4×4 का 16, 3×3 के 9, 16:9, 16:9, ऑप्शन देखा जाए सी, 16:9, बिल्कुल सही दिया है। सर लॉजिक काम कर रहा है, देखा यहाँ समय बच गया बच्चा जी का, 6 बन गया, मार्क लगाइए। चलो बच्चे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कॉपी में, जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं करोगे बाद में पछताओगे, नहीं करोगे बाद में पछताओगे। 7 नंबर करना है, एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, तो सवाल है, तो एकदम हलवा सवाल है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या देखो बच्चे जी कितना है, क्वेश्चन नंबर करना है 6 नंबर, 6 हो गया, 7 नंबर त्रिज्या। अब देखो मैं इसको तो अब कुछ लिखूंगा नहीं, अब तो बच्चे मेरे समझदार हो गया, सब अच्छा वाला हो गया, अब तो ऐसे ही बना सकते हैं। त्रिज्या 14 है, वृत्त त्रिज्या कितना 14 है, यानी आर का मान 14 है, आर का मान 14 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना 14, 14 का स्क्वायर, 14×14। बेचा जी आपको समय बचाना परीक्षा में, कैसे करोगे सोचो, मैं कैसे सोच रहा हूँ, आर का मान 14 है तो आपको समझना है, समझ गए, त्रिज्या 14 है, आर 14 है, क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 2 बार लिख दो, आर का मान 14 है तो 14 से 2 बार काट दो, 14, तो क्या बच गया 22×44, 22×44 गुना 14। बच्चों क्या यहाँ पर अपना ट्रिक लगाए लड़ जाएगा, देखते हैं, 4×4 का 16, इकाई अंक पर 6 होना चाहिए, इकाई अंक पर 6 होना चाहिए, तो बच्चा जी इकाई अंक पर 6 इसमें नहीं है, तो ये गलत है और ये गलत है। अब ऑप्शन बचेगा आपका ये और ये, थोड़ा अनुमान करो तो कितना आएगा, तो देखो 444 में 10 गुना करेंगे तो 440, 440 और फिर 4×4 का 56, तो 6 5 4 9 4 नहीं 44 दहाँ का 440, ठीक है, और 4 से कोई 4, तो 4×4 का 16, और 4×4 का 16 1 17, 6 4 7 4 11 4 1 5 6, 616 कितना रहे 616, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये 500 नहीं आएगा। तो बच्ची सर आपका ये ट्रिको काम क्यों नहीं कर रहा, करता बहुत क्वेश्चन में काम करेगा, ये तो छोटा मोटा गुना है ना, तो कर लोगे, भारी भारी गुना में कभी कभी ये लॉजिक बहुत, जैसे आप रेलवे का कंपटीशन में तैयारी करोगे ना, तो हमने बच्चे को एक बार पढ़ाया भी था, बच्चे मेरे हम लोग एक बार कंपटीटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा हेल्प कर रहा था, तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई, तो वहाँ पर इकाई से ही गुना कर काम चलाना पड़ता है, तो वहाँ पावर निकालोगे तो फंस जाओगे, तो वहाँ पर सर लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, 8 बनाना है बच्चा जी। एक अभी आपको एक लेक्चर देने के बाद आपसे देखो 2023 में बैठोगे, 2024 में बैठोगे, तो सिर्फ इसको छोड़ के ये भी बनेगा, अभी लघुखंड वृत्तखंड पढ़ाएंगे, ये भी बनेगा,
यानी अपने सारे क्वेश्चन करके आ रहे हो तो सोचो सर जी की पढ़ाई कितना गहराई में है। एक लेक्चर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और ये क्वेश्चन तो तुम ही बना रहे हो ना, ये बच्चे मेरे ऑफलाइन बना देंगे। और ऑनलाइन के भी छात्र कम थोड़ी ना है, भले कमेंट नहीं करते करो ना भाई, अब ऑफलाइन वाले करो। ऑफलाइन वाले कमेंट करना कि सर हमने 2023 वाले जो 10 अपने 9 क्वेश्चन दिया था इसमें से मेरे इतने इतने सही निकले, तो मैं समझू कि मेरे ऑफलाइन में थोड़ा कमेंट करो बच्चे जी कि थोड़ा बातें तो चले। और ऑफलाइन वाले बच्चे भुलक्कर हैं, एक बार करते हैं फिर भूल जाते हैं। आपको कमेंट करने चाहिए, जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है वीडियो को लाइक तो करो, इतना मेहनत हो रहा है तो। सुबह कितना बजे बैठे थे? 3:30 से बैठे हैं लगभग, 3:45 से पहले बैठे हैं और आपको कितने 5 बजने को हैं, इतने कंटिन्यूसली काम हो रहा है। चलो 9 करते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग इतना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हाइड करने दो बढ़िया से। ये प्यारे बालक जो बनाएंगे बहादुर हैं, जो 10 नंबर बनाएगा वो जंग जीत जाएगा। 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर, जल्दी बनाए, जल्दी कर लो 9 नंबर। तो मैं थोड़ा अपना ये सीधा कर लूँ पेपर। नौ नंबर, चलो बना लिया बच्चा जी, चलो बनाते हैं। ये कह रहे हैं एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग। तो बच्चे वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, ठीक, प्लस प्लस मतलब योग, योग एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, त्रिज्या मतलब r का योग कितना बच्चे जी? 51 है। बच्चे जी मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ओ सर, चलो मैं क्या करूँ बच्चे जी, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, आर कॉमन कर लूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2π, आर तो निकल गया है, प्लस यहाँ आर था, आर निकल दिया तो कुछ एक बचेगा, क्योंकि इसमें गुना करो तो ये आ जाएगा, आर में से आर आ जाएगा। 51 है, 51 है। ये बच्चे जी पूरा गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाएगा, कर लो ना। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और प्लस में 1, ठीक है। और ये कितना है? 51, ठीक है प्यारे बालक जी, ठीक है। चलो आर 22×44, 44/7 प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। अच्छा बच्चा जी बताओ, इस क्वेश्चन में आपका समय बचा है कि नहीं बचा है? यह समय बचा है कि नहीं बचा है? तो जो समय बचा है, तो ऐसे क्वेश्चन में समय लग जाता है तो बुरा मत मानना, मत ऐसा समय क्या लग, लगने दो ना। तुम 40-50 सेकंड बना दोगे तो भी 1 मिनट ज़्यादा मत लगने देना। मैं तो समझाना हूँ ना आपको, समझा के बनाना हूँ। चलो, और मैं भी तो विद्यार्थी हूँ ना, मैं भी तो विद्यार्थी हूँ। चलो आर, देखो इसका बटक जो बनाते हैं, अब पूर्णांक जोड़ में समय नहीं खींचेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 44, 7 51, 51/7, और इधर क्या है? 51, ठीक है। क्या बच्चा जी मैं 51 से 51 काट सकता हूँ क्या? क्या मैं 51 से 51 काट दूँ क्या? 51 से 51 काट दूँ क्या? तो आर का मान क्या बचेगा? 7। चलो तो 9 का बच्चों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं बच्चे तो कितना गहराई में पढ़ाया, पूरा डिटेल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? कुछ बच्चे यहाँ रोते होंगे। कौन रोता होगा? जो बटक जोड़ा नहीं। अभी को आप ऑफलाइन में भी हैं, ऑफलाइन में कुछ महारानी हैं लोग, जो भैया कब से बोल रहे हैं कि सीख लो, नहीं सीखने का नाम लेते हैं। देखो मैं क्या बताऊँ, बच्चे को 20 तक टेबल आना चाहिए। जैसे मैं पूछा 17 पचे 85, 15 पचे 75, 16 पचे 80, 17 नवा 153, 18 पचे 90, ऐसा 18 सत्ते 126। मैं आपसे कहीं से भी पहाड़ा पूछूँ बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले आपको पहाड़ा ऐसे टेबल याद होनी चाहिए 20 तक। मेरे, अरे हमारे पास दूसरे तीसरे का बच्चा है ना, उसको भी पहाड़ा ऐसे याद है। और ऑफलाइन में देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं पढ़ के, अब मेरे पास डायरेक्ट आए हैं, 10वीं में आए हैं, अभी अभी आए हैं, कुछ कुछ 2 महीने पहले आए हैं, कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ लोग 3 महीने पहले आए हैं। और बच्चे बचपन से क्या कर रहे थे आप लोग, पता नहीं कि कहाँ पर है, आपका बेस पूरा खत्म कर दिया गया है। मेरे पास बच्चों जी ऑफलाइन में बच्चा, अगर मेरे आसपास के आप लोग हो तो बच्चे यहाँ शुरू से, यानी बच्चा जब पहली क्लास में आता है, यानी बच्चा जब 5 साल का हो गया, तो आप वहाँ से लेके आप 12th और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। बहुत कोचिंग में पैसा खर्चा किया गया है कि हर गरीब का बच्चा पढ़ के नौकरी कर ले, यही मेरी सपना है। हर घर में एक नौकरी मैं देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। इच्छा पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होगी। चलो इनको कैसे सर ने कैसे लिख दिया यहाँ पर, इसको सर ने कैसे लिख दिया इतना, चलो देखते हैं कैसे लिख दिया। यहाँ 44 था, तो बच्चा जी आप यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानोगे,
यही ना बचपन हम लोग सीखे थे। तो इनका एलसीएम 7 होगा, 7 का 7 तो 22, 44 का 44। एक के बार में 7, 7 बार में, एक में 7 से गुणा करो 7 आ जाएगा। 44 में 7 जोड़ो 51/7। अब तुम इस सवाल को 3 टेस्ट पे लंबराते तो इस सवाल और लंबा हो जाता। तो बच्चा जी आपको तो छोटे बच्चे नहीं हो, थोड़ा बड़े बच्चे हो गए तो आपको बड़े से सोचना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, देखो यहाँ 7 है, 7 एकम 7, इसमें तो 7 एकम 7 एक बार में आएगा तो 44 44 रहेगा, क्रॉस गुना कर दो, 7 एकम 7 44 7 51, अब बट्टा में 7 रहेगा ही। 51 से 51 कट जाएंगे एक बार में, कितना कटेगा एक बार में, और एक में 7 से गुना करो, 7 के भाग में है तो गुना में आएगा, 7 हो जाएगा, त्रिज्या 7 आ गया। सर घूंघट खोला जाए, चलो फिर सर जी गाना गाएंगे कि घूंघट में क्या होगा जो मेरे बच्चे ने बनाया वही होगा। वाह भाई, प्यारे वालों को, सुंदर वालों को, क्या 10 बनाना है क्या? तो बच्चा जी 10 बनाना है, लेकिन अभी नहीं, देखेंगे आप मेरे सुंदर सुंदर बालक। आपको 7 8 9 बनाना था, 7 करा दिए, 8 करा दिए, 9 करा दिए। चलो क्या छूटा है बच्चा जी? इसमें छूटा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 10 छूट गया, नहीं छूटा है, कराया जाएगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल 3 और 4, दो वृत्त के क्षेत्रफल 3 और 4 है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का इसको कर लें क्या? कर सकते हैं बच्चे, इसको 10 कर लेते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 और 4 त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलो करते हैं, इसको लिख लो, उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। चलो लिखा बच्चों ने, बच्चों ने ट्राई भी किया, उम्मीद करता हूँ। वीडियो रोक देना है, ट्राई करना है। तो बच्चे ने वीडियो रोका था और बच्चे ने कोशिश किया। जो बच्चे कोशिश करते हैं ना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, विद्या पात्र के बहुत प्यारे बालक हो, सुंदर बालक हो, गलती से मत डरना। गलती क्या है? कुछ नहीं है। जो गलती नहीं करेगा ना वो मरेगा। बच्चे तुम गलती करो, गलतियाँ जितने करोगे उतना आपसे अच्छाई होंगी, और तुम कभी याद करने के पीछे मत जाओ। अभी आप किस मेहनत करो, करते करते देखना आपका टाइम पर माँ की कृपा है ना, आपका माँ पता है, सबका दुआ है आपके साथ। डेली उठिए, सुबह उठिए, माँ का चरण छूजिए, प्रणाम कीजिए, और फिर माँ का आशीर्वाद लीजिए। फिर विद्या है, पढ़ने आते हो, कहीं विद्या को भी ऐसे सीने में लगा सकते हो, ऐसे करके प्रणाम कर सकते हो। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, तुम किस धर्म से आते हो, क्या धर्म है, कुछ नहीं। बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपकी शिक्षा है, शिक्षा है तो माँ है, बस माँ को, माँ का आदर करना कौन सी बुराई हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, गर्दा उड़ाएंगे। ये हमसे कह रहे हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, चलो क्रमशः 3 और 4 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा जो क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलो एक वृत्त के क्षेत्रफल में मान लेता हूँ कि πr² है, ठीक है, और दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और दूसरा कितना? 4 है। तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ, ये πr1² प्लस πr2²। ऐसा सर क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिज्या इनका अलग अलग है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना है? क्षेत्रफल त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या मान लो, इसका त्रिज्या 3 है पहले का, दूसरे कितना है? 4 है। दो वृत्त हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर। तो πr² क्षेत्रफल r1²। चलो ये दोनों में तो पाई है, पाई तो पाई कॉमन कर लो बच्चे जी, यहाँ क्या बचेगा? r1² प्लस r2²। जो बच्चे, और क्वेश्चन पहले थोड़ा जितना सिंपल कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। पाई से पाई उड़ा दो, r1², अब बचेगा r1²। r1 का मान कितना है? 3, r2 का मान क्या है? 4, क्योंकि पहला त्रिज्या, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस r2², r2 कितना है? 4, 4 का 16, तो r² बराबर 16 9 25। अब स्क्वायर हटाएंगे बच्चा जी, तो बच्चे जानते हैं क्या बनेगा? पर स्क्वायर वर्गमूल बनेगा, तो r का मान क्या आ गया? 5 आ गया, क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल बनेगा तो 25 का वर्गमूल 5। क्या देखा है? दिया जाए क्या बच्चे जी? ऐसा क्वेश्चन पहली बार ट्राई किया हूँ। चलो देखते हैं इस बार सर जी का आंसर क्या होगा। वो सर मजा आ गया। चलो 10 भी करा दिया। जो जो बच्चे बनाए थे ना, अपने दिल को दुआ देना कि आप अच्छे बालक हो। क्या सर जी लघुत्तरीय प्रश्न नहीं दिखाएंगे? ये तो ऑब्जेक्टिव ना बच्चा जी। अब देखो ये भी 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। क्या लगे लगे बच्चे को सब्जेक्टिव भी करा दें क्या बीच बीच में? चलो करा देते हैं। और बच्चे जी मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, जितने मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, सबका नंबर गिनना, और थोड़ा लास्ट में कमेंट करना कि सर जी अपने सर्कल से कितने ऑब्जेक्टिव कराए। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने यूट्यूब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स में पढ़ते हो,
उनसे आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा फ्री में। आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग कंजूस हैं। इतना कंजूसी भी अच्छा नहीं है बच्चा जी। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो बिल्कुल आपके आपके क्या होगा सिलेबस में, मैं बताऊँ कि आपके पास आपके मोबाइल में फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ चलता होगा ये आसपास में। आपको मैंने बोला था दक्षिणा कम से कम 1 रुपया दे देना ज़रूरी होता है। बच्चा जी शिक्षा फ्री में नहीं ली जाती है। या तुम गुरु की सेवा कर ले, हम लोग गुरु की सेवा कर लेते थे, उनका उनके सारे काम कर लेते थे। जो पैसा गरीब थे कुछ देते थे। तो मुझे शिक्षा का नियम है, ऐसा करना चाहिए। तुम कह रहे सर जी मास्टर लालच है, लालची से हो रहा है, तो कभी ऑफलाइन आके आप बातें पता कर लेना बच्चा जी कि मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या फीस हमें मिलती है। चलो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लघु उत्तर करा दें क्या, लेकिन मैं वह खाली पेपर दिखा देखो और भी ब्याज दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये आसान कितना है। तो थोड़ा इसमें बच्चे ऑब्जेक्टिव से नहीं बनना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा कि क्या दिया है, लिखेंगे गिवन अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास डी बराबर इतना 14, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 7, इसलिए उसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो उसका क्षेत्रफल लगेंगे अर्धवृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, बस आंसर आ जाएगा आपका। बच्चों को 2 नंबर मिलेंगे इसमें। तो आप कितना नंबर कर रहे हो देखो, और जो बच्चे सर परीक्षा दिया होगा, मैं बोलता हूँ बच्चे मैथ में आप 100 में 100 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आपके बच्चे आपके पास मान लो 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 100 में आपको 50 बनाना होता है, 50 में 50 बिल्कुल मत छोड़ना बच्चा जी। आपको उस क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाना है जहाँ पे थोड़ा डाउट में फंस जाते हो। आप अच्छे से प्रश्न खोजो, बना लो, 85 तो बनाना है कोई भी 50। और सब्जेक्टिव में बताया क्या होता है बच्चा जी, सब्जेक्टिव में बच्चा जी आपका 30-60 नंबर के होते हैं लघुत्तरीय में, खाली लघु 2 नंबर का क्वेश्चन 30 को होता है, जिसमें 15 को बनाना है, यानी 30 नंबर का बनाना है। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से या 30 नंबर लघुत्तरीय से। और देखो लघुत्तरीय बच्चे पैसे कैसा होता है, एकदम आसान आसान होता है। तो 80 नंबर आपका हो गया। अब आपका लड़ाई होता है 20 नंबर में, आपको थोड़ा टांग लड़ाना पड़ता है। 20 नंबर के सवाल क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं दीर्घोत्तरीय, क्या बोलते हैं दीर्घोत्तरीय। तो सर दीर्घोत्तरीय क्या होता है, तो दीर्घोत्तरीय सवाल में थोड़ा सवाल लंबे होते हैं लेकिन बन जाते हैं बच्चा जी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल, ये देखिए प्यारे बालक, लिखा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको देगा 5 नंबर। तो 4 दिन उतरिए, 20 नंबर इधर, मतलब मैं कहता हूँ आपका 100 में 100 हो जाएगा। इस बार मेरा सपना है बच्चे जी, कोई मेरे बालक 100 में 100 करो, बिहार टॉपर बनूँ। मेरी तो इच्छा ऐसे है कि जैसे मैंने हम लोग सीबीएसई बोर्ड से बच्चों, जो हम लोग पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला से भी हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें हमें देखा गया बच्चे 500 में 500 करते हैं। लेकिन थोड़ा चलो मानते हैं उन सीबीएसई बोर्ड है, थोड़ा उसमें नंबर कम करते हैं। हम लोग हिंदी माध्यम से थोड़ा बहुत हम लोग बचना पड़ता है। लेकिन बच्चे अगर हम लोग 498, 490, 490 अगर इतना लाते हैं ना, 495 तुम लेके चलो ना इतना, या तुम भी 500 देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कटता है हिंदी में, हम लोग हिंदी ठीक करेंगे, अपनी मातृभाषा अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अब चलते हैं बच्चे, इसमें क्या लिखा गया, यही हम लोग का नोट्स है। तो नोट्स में क्या बोलता है, क्वेश्चन बैंक 2023 करा दिया हूँ। अब क्वेश्चन बैंक में ही जाना है, लेकिन 12.2 यानी अब जाना है आज तक जितना बिहार बोर्ड पूछा है वहाँ जाना है। चलिए प्यार बालक जी, 2000 क्वेश्चन निकाल से पूछा गया था, 4 नंबर इसको आपको बनाना है, जल्दी कीजिए, जल्दी करें प्यार बालक, करें। क्योंकि बच्चे ज़्यादा हम समय आप कर लेंगे नहीं थोड़ा, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस 6 बजे चलती हैं, तो बच्चे आ जाएंगे। और टाइम देखो बच्चे जी हो गया, तो वीडियो अपलोड भी करने हैं ना आज, ठीक है। तो टाइम हो रहा है बच्चे जी, सुबह से लेकर 3:30 से लगभग हम लोग जगह हैं, काम हो रहा है। भैया जगह तो बहुत पहले से, क्योंकि उठ के थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, फ्रेश होना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी कर लिया होगा बच्चे ने, कर लिया हो कर लिया हो कर लिया हो 4 नंबर, एक वृत्तकार क्षेत्र की परिधि इतनी है, एक वृत्तकार क्षेत्र है। तो वृत्तकार क्षेत्र क्या होता है बच्चे जी, मान लो कि वृत्त की परिधि दिया है 4 पाई, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है और त्रिज्या पूछा है। तो हम दो तीन अप्रोच बना सकते हैं। हम परिधि के लिए 2 पाई आर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है, कितना दिया है 4 पाई, 4 पाई, पाई से पाई कटेगा और 4 से 2 से 4 कटेगा 2 बार में। आर का मान बच रहा है 2, आर का मान 2, मीटर है तो मीटर में बिल्कुल, क्योंकि मीटर में था तो मीटर में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 2 मीटर। हम आंसर थोड़ा मिला लेते हैं एक बार बच्चे जी, कि सही है कि नहीं। चलो सही है बालक जी, और मिलाना कि हमने तो बना के देखा ना। चलो अब कौन सा बनाना है, 4 बन गया, 5 बनाना है, जल्दी करो बच्चे, कुछ जितने कितना हो जाता है। अब इसमें दाग लगाते हैं, 4 बन गया, 5 बन रहा है। 6 सेंटीमीटर अपने वीडियो को जरूर बनाया हुआ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है भाई, परिमिति तो परिमिति है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस, हाफ सर्कल का अर्धवृत्त होता है, उसका सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पता था। ये क्वेश्चन नंबर लिख दूँ थोड़ा, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर बन रहा है, 4 बन गया, 4 बिल्कुल बन गया था, दिख रहा है बच्चे जी, ठीक है। चलो 5 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन भी दिखे, मैं ज़्यादा क्वेश्चन में दिखता रहे, मैं बनाते भी रहूँ, ऐसा अच्छा लगता है।
क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे काम चला सकते हैं। चलो 5वां मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ओहो इसका मतलब आर का मान 6 दिया है, समझ गया। अर्धवृत्त की कुल परिधि, अरे भाई तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई आर। तो पाई, पहले लिखता हूँ फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2 आर होता है पाई के पाई। लेकिन मैं कहूँ बच्चे इसमें आर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लेते हैं, ठीक रहेगा। पाई प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अच्छा रहता है। कभी इस डायरेक्ट बन जाता है। आर का मान क्या दिया, 6 सेंटीमीटर, पाई का पाई प्लस 2, लो पाई प्लस 2 6, ऑप्शन बी आ गया, पाई प्लस 2 6, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तुम्हारा सही है। 5 हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चा जी, अब क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आपको बनाना है 5, 6 भी बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है। चलो सब पूछा गया है, देख रहे हो 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है सब, यानी 20 के बाद के जो भी क्वेश्चन है ट्रेंडिंग वाले हैं, यही पैटर्न आपका आता है, फिर सही पूछे जाते हैं, बन जाने चाहिए। वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ओहो फिर अर्धवृत्त की परिमिति पूछा है। तो अभी तो हम बनाए थे, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, हम लोग दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर पाई प्लस 2, ये लगा सकते हैं। तो आर कितना दिया है, 7, ठीक है। पाई का मान क्या है, 22/7, पाई का मान क्या होता है, 22/7, और क्या है 2, तो 7, तो इंटू में 7 दूना 14, 14 22 कितना होता है, 4 2 6 और 2 1 3, अरे 22, सॉरी 22 और 14, 4 2 6 2 3 36 होता है, बट्टा में 7। अब देखो 7 7 क्या हो कटेगा, 36, कितना होगा 36। क्या पूछा था, इसकी परिमिति क्या है, 36 आएगी, ऑप्शन ए। फिर मिला लेता हूँ कितना क्वेश्चन में, 6 नंबर, 6 का दिया आंसर, 6 का दिया ए, बिल्कुल सही दिया है। बच्चे ब्रिलियंट में मैं खासियत दिखाऊँ, ब्रिलियंट कभी क्वेश्चन में बच्चे आप खरीदते हो तो ब्रिलियंट खरीद लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसको। इसके बच्चे शुद्धिकरण ज़्यादा है, इसमें शुद्धियाँ ज़्यादा है। थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, मैं ऑनलाइन वाले छात्र को, ये रहा, ये रहा ब्रिलियंट का अच्छा क्वेश्चन में बच्चा जी आपके, क्यों आपको क्वेश्चन में तो लेना है, तो उससे बच्चा जी क्वेश्चन में कोई खराब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बाकी में थोड़ा अशुद्धियाँ रहती है। कभी मान लो कोई क्वेश्चन करते हो, बिना कोचिंग कर रहे हो, अपने से बना रहे हो, और क्वेश्चन में क्या है कि डाउट आ गया आपको, तो फिर इसमें क्या है, मैं देखा हूँ कभी तक इसका आंसर हम मिला है, गलतियाँ बहुत कम मिला है, बहुत कम। तो उतना तो भाई चलो होता है, ये तो हम लोग से मिस्टेक होता है, बहुत अच्छे सर लोग पढ़ाते हैं, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, तो उतना गलती माफ़ है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 7 बनाना है क्या, लगता है 7 7 को बनाना है, जल्दी करो। मैं बोला बच्चे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि बच्चा बोलेगा सर कितना आसान चैप्टर हो गया ये, और मैथ में बच्चे अभ्यास से चलता है। चलो वीडियो रोकना है, बनाना है, वीडियो रोकना है, बनाना है। 7 क्या है बच्चा जी, यदि यदि वृत्त की परिधि इतना है, ठीक है, ओहो सर वृत्त की परिधि त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम बच्चे ऐसे बना सकते हैं क्या, पाई डी, वृत्त की परिधि पाई डी होता है, और कितना दिया है 132, तो डी पहले निकाल लो, व्यास निकाल लो, तो 132 और पाई गुना में भाग में, तब 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, ये 22 से कितना कटेगा, ये 132, 8 बार में कट जाएगा क्या, नहीं नहीं 6 बार में, 6 दूना 12 करके दो तो 22 6, इसलिए मतलब पारा याद रखो, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, एकदम पारा याद रखो, 30 तक पारा याद रखो, 22 छक होता है, 22 छक 132 होता है, तो डी का माना गया 7 छक 42, बच्चे ये ब्यास निकला है, आपको त्रिज्या निकलना था, आधा कर दो, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा त्रिज्या का। सर एक कैसे बन जाएगा, एक तरीका ऐसा भी है, ऐसा ही बना सकते हो, कोई बालक ऐसे बनाओ तो भी सही है। वृत्त की परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई होता है, कितना दिया है 132, अब आर निकालो, तो आर पहले दूसरे कर दो, 132 को कितना कट जाएगा, ये 2 छक 12 और एक परिवार 2 छक 12, तो अब आर बाहर किया आपने, तो क्या हुआ 66, पाई के मान बट्टा में आ जाएगा, तो पाई के मान का था 22/7, 22 3 66, आर का मान 70/22। कुछ बच्चे ऐसे बनाए हैं तो भी सही है, मैं दोनों दिखाता हूँ, दोनों सॉल्यूशन सामने हैं, आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन त्रिज्या निकलना तो ये अच्छा रहता है, और व्यास निकलना होता तो ये वाला अच्छा रहता है। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, आपको जो समझ में आए वही बनाओ, 8 बनाओ। चलो 2 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको दे देंगे होमवर्क बहुत सारा, 8 नंबर करो। एक वृत्त क्षेत्रफल इतना दिया, ओ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया है। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 154, क्या निकालना है, परिधि क्या होगी, तो पहले त्रिज्या निकालो तब निकालोगे, तो परिधि कैसे निकालोगे, तो मैं पहले आर स्क्वायर बाहर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पाई बट्टा में चल जाएगा, तो 154 पाई बट्टा में आएगा, तो पाई का मतलब 22/7, तो 7 नहीं लिखेगा, 7 चल जाएगा ऊपर, ऐसे समझो,
22 सत्ते 61 होता है। सर आपको कैसे याद हो गया है? तो बच्चे जी हम अपने तीसरा चौथा के बच्चों को भी पहरा हम लोग याद कराए हैं 30 तक। छोट बच्चा याद कर लेता है, ये लोग है। तो 7 गुना 7 क्या बच गया? ये रूट हटा दो, इसका रूट बन जाएगा 7 और ये गुना 7, तो ये 7 बाहर आ जाएगा। जोर में से बाहर त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या पूछते तो आंसर मार देता है, तो कितना लोही मार दे गलती हो जाएगा। अरे त्रिज्या पूछेगा एक वृत्त की परिधि इतना है। अरे मैं कौन सा सवाल बना रहा हूँ? 8 नंबर बना रहा हूँ। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो परिधि पूछा है। चलो ऑप्शन 7 नहीं दिया, अच्छा किया है। परिधि कैसे निकालोगे? परिधि निकाल दो 2 पाई आर। 2 पाई के मान 22/7 और आर, आर का मान अभी जस्ट निकाले थे अपने 7, 7 से 7 कट गया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ऑप्शन सी। ओ सर देखो बनाओ, दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो मैंने क्या बोला, जब भी परिधि दे दे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो। तो तीन के 9 चौचौ 9 अनुपात 16, क्या आंसर मिला है 9 का? चलो 9 का मिलाते हैं, 8 और 9 का। 8 का मैं आंसर देख रहा हूँ, 8 का आंसर दिया गया है इसमें। बच्चे से सर मास्टर आंसर कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ आंसर दिया है, यहाँ दिया रहता है। 8 का आंसर दिया है सी और 9 का दिया है डी। 8 का दिया है सी, 8 का दिया है सी, बिल्कुल आया था। और 9 का दिया है बच्चा जी, 9 का दिया है डी। तो मैंने क्या 9 नंबर सवाल आपको बनाना पड़ा क्या? देखते नहीं बन गया, पलक झपकते आंसर आ जाएगा। जब भी परिधि का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर देना। आज क्षेत्रफल दिया हो, परिधि या त्रिज्या पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल देना। दोनों उल्टा याद रखना। और सर जी आज तो पढ़े थे, एक वृत्त की परिधि 9 से 18 पाई हुआ था, याद आ रहा है? एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई किए थे, तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ था? 4 गुना। क्षेत्रफल कितना था? 4 गुना। तो यहाँ भी तो 4 गुना होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 से 4 किया हुआ, 9 से 18 किया था। लॉजिक है, बना दो। 10 का डी आना चाहिए, 10 का डी बिल्कुल दिया है, 10 का डी दिया है सर। 10 बन गया। 11, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। 11 नंबर, जल्दी करो जल्दी करो। 11, एक वृत्त का क्षेत्रफल, सर जी मजा आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्या हो गया इसको? अरे बाबू सही से आ जा। चलो 11 नंबर देख लो। बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है? 64 पाई, 64 पाई। ठीक है, तो क्या हो गया? पाई से पाई खत्म और आर स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का वर्गमूल जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8। अभी तो त्रिज्या निकल गया, ब्यास पूछा है तो 16 का हो जाएगा, ब्यास 16 हो जाएगा, 16 ब्यास 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक तरीका और है बच्चे जी, आपको दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या पाई डी स्क्वायर कह सकते हैं क्या? पाई डी स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर, आर तो डी ही होता है ना, ना ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बना के देखें क्या? चलो देखते हैं। पाई डी स्क्वायर 64 पाई कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर 64, तो डी का वर्गमूल कितना आएगा? 8 आएगा। ये डी 8 आएगा, गलत हो जाएगा। वही सही है, पहला सही था, ये वाला लॉजिक सही है। चलो 11 बन गया। अब बच्चे जी हम आपसे लेंगे थोड़ा सा विदा, लेकिन हर बार सर जी आपको देके जाएंगे होमवर्क। चलो 11 हो गया, अब होमवर्क लिखो। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ लिख दिया हूँ सब। बच्चे कंटेंट बहुत है, देखो कंटेंट बहुत बनाया हूँ, लेकिन आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। देखिए बच्चे इतना डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, वीडियो लंबा हो रहा है और समय का अभाव है बच्चे। लंबा से कोई मतलब नहीं, मैं 3-3 घंटा आपके लिए बैठने राजी हूँ। आपके लिए 4 घंटा का वीडियो बनाना तो भी मैं राजी हूँ, लेकिन आप मेरा मजबूरी समझ रहे क्या है। चलो आपको होमवर्क हो जाएगा 13 नंबर, 13 होमवर्क। उसके बाद 13 होमवर्क, 2 वृत्त के क्षेत्रफल, तो देखते बना देना है, ये सब होमवर्क एकदम धुआं उड़ा देना है। 14 होमवर्क, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछा है। 4 का वर्गमूल 2, आई का वर्गमूल 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, ठीक है। 14 तो बन गया, 14 बन गया, ये होमवर्क नहीं है। 13 होमवर्क है। 15 होमवर्क, ये होमवर्क। तो 13 और 15 होमवर्क है, 13 और 15 होमवर्क है। 14 तो अभी बना दो, जस्ट अभी बना दो। 16 भी आपका होमवर्क, 16 क्या है बच्चा जी? आपके होमवर्क है, 16 होमवर्क है। और क्या है? 16 16 ये सब एच डब्ल्यू खरीदता हूँ, एच डब्ल्यू 16, 19 19 19 नंबर आ जा रहे। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, त्रिज्या ना ये बना दो, ये तो ही बन गया। क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 अनुपात 3, ये हो गया आंसर। तो 19 बन गया। चलो वलय से बन जाता, वलय का अभी अगले का करा देंगे। रिंग रिंग दो वृत्त की परिधि दिया है, त्रिज्या, तो परिधि और त्रिज्या सेम होता है ना बच्चा जी? परिधि और त्रिज्या शायद सेम होता है। दो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर इतना है,
तो त्रिज्या भी तो कर जाएगा, उतना ही बचे, 2 नंबर 3 आएगा। तो 21 का बी ही होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 21 का बी, बोला नहीं, फिर परिधि और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है, परिधि और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है, 21 बन गया। एस डब्ल्यू नहीं है। 19 16 16 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। चलो उसके बाद क्या है बच्चा जी, 24 एक ये बनाना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। जब मैं कहता हूँ वर्ड वाला क्वेश्चन बच्चे बना लेंगे तो बहुत हो जाएगा। 24 22 बनाना था बच्चे जी, तो 22, अरे 22 था होमवर्क। एक वृत्त की व्यस्त, ये तो बना लेना, एकदम हलवा वाला सवाल है। एच डब्ल्यू 22, 23 तो पहले करा दिया हूँ। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये हो चुका है। 24 22 24 हो गया, 25 एच डब्ल्यू, 26 एच डब्ल्यू। अगर बच्चे होमवर्क नहीं करके आते तो बिल्कुल मेरे चैनल से मत जुड़ना, आप मेरे चैनल छोड़ चल जाना। मेरे पास 200 बच्चे जो भी देख रहे हैं मेरे अच्छे बच्चे हैं, मुझे लाखों में व्यू नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, और परिश्रम का फल हम नहीं जानते कि मीठा होता है। जिस दिन बच्चे आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। मेरे बच्चे मान लो 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 में से अगर मान लो 50 बच्चे भी टॉप कर गए, जिला टॉप, स्टेट टॉप, स्कूल टॉप, कुछ भी कर गए उतने में से, तो बच्चा मैं तो अपना स्वार्थ हो जाऊँगा। तो भीड़ इकट्ठा करने से बेहतर है कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी होती है। 27 एच डब्ल्यू है, 28 भी एच डब्ल्यू है। होमवर्क नहीं करके आते हो तो मत करो, पढ़ो ही मत। मेरे ऑफलाइन तो बनाएंगे इसको। एक वृत्त की त्रिज्या की गुनी कर दी तो ये कर लेना, ए बी एच डब्ल्यू कर लेना। 29 30 भी कर लेना, और ये तो फार्मूला है, तो 31 कौन छोड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होमवर्क सारे दिखा रहे हैं बच्चे जी। मैं थोड़ा दोबारा वापस कर रहा हूँ, वो ये ना बोले कि कट गया। चलो अब इधर आ जाओ। 32 किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात सेम हो गया, सवाल सेम हो गया, कोई बात नहीं। एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एच डब्ल्यू। 33 35 34 तो गलत है, ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए। घनाभ से क्वेश्चन कहाँ से आ गया वृत्त में, तो ये क्वेश्चन में से मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन को रखना चाहिए वहाँ पर, यहाँ गलती से आ गया है। हो गया 32 33 35 एच डब्ल्यू, 36 एच डब्ल्यू। वलय तो नहीं कराएं, छोड़ दो। 36 हो गया, ठीक है। 38 39 एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर में जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर करना कोई दिक्कत नहीं। 39 भी कर लेना, 39 तो अभी करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल दिया, वो इसको अभी करो, अभी करो। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो परिधि का अनुपात क्या, हमें वाला क्षेत्रफल दिया हो, परिधि पूछे तो त्रिज्या पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल दो। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलो इतना ही होमवर्क है बच्चा जी, इतना ही होमवर्क है। तो मैं यहाँ भी अपने लेता हूँ कि हमको याद रहे। तो मैं आपको थैंक्स तो बोलूँगा ही बोलूँगा, लेकिन मैं आपको घेरता हूँ कि यहाँ से ये सारे क्वेश्चन के जो मार्क लगाए हूँ, ये सब बच्चा जी क्या है, होमवर्क है। और अति लघु प्रश्न में बच्चा जी 1 और 2 नंबर, 1 और 2 यही बना लेना, भरने वाला है। एच डब्ल्यू ये तो बन ही जाएगा। क्षेत्रफल दिया ना, तो त्रिज्या पूछ रहे थे, इसका वर्गमूल निकाल दो, ये भी कर लेना। बस इतना ही। थैंक यू। इसको हम करेंगे बच्चे जी लेक्चर नंबर 2 हो गया, लेक्चर नंबर 3 में करेंगे इसको। लेक्चर नंबर 3 में होगा यहाँ से सवाल, और ये भी होगा, इधर भी करना है उधर भी करना है। थैंक यू बच्चे जी, घसेट के थैंक यू नहीं, एकदम थैंक यू। बहुत बहुत प्यार बच्चे जी, अपने वीडियो कितना लंबा समय देखा, वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिएगा, दिल खुश करके ही पढ़ना है इसको बच्चे जी। पढ़ाई को मतलब ये नहीं बनाना कि विद्या क्या होती है, विद्या माँ बहुत पवित्र होती है। बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, खाइए पीजिए, गरीब है फिर भी खुश रहिए, खुश रह के पढ़िए ना, मजा आएगा। धन्यवाद।